तो आज पूरी बात करने वाले हैं क्या हो रहा है पीएटी और आईसीएआर 2025 फुल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं जो मेरी नजर में आए हैं कि ये बच्चों क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं ऐसे। और रियल में इतने जितने क्वेश्चन मैंने डाले हैं ना, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बच्चों ने पूछना हो। ठीक है ना। तो आइए वन बाई वन बात करते रहेंगे। जैसे कि आज बात होने वाली है, 2 एग्जाम होते हैं आपके अभी, एमपी पीएटी आप देने वाले हैं और या फिर सेंट्रल एग्जाम सीयूटी आईसीएआर 25 के बारे में बात हो रही है। हमारा एप्लीकेशन सबको मालूम होगा, जो नहीं डाउनलोड किया वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो हमने बहुत सारे टास्क, ये मैथ कैसे आ गया इसमें, सब में आ रहा है क्या मैथ, ये चलो उसमें आ गया, कोई बात नहीं। तो करना क्या है कि अच्छा ये हट भी सकते हैं ऐसे, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन आ गया वो। तो हमने क्या किया, हमने 2 एग्जाम लिए हैं मैनली, एमपी पीएटी 2025 आप देने वाले हैं। मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट ऑल स्टेट एग्जाम 2025, माने इसमें और भी एग्जाम आते हैं क्या, थोड़ा मैं 2 जानवर बात बता दूं कि आप जैसे एमपी वाले हो, आप एमपी पीएटी देते हो, ऐसे अगर छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा होता तो वो देता सीजी पीएटी। यूपी वाले अगर आप होते तो आप वहां का स्टेट एग्जाम होता है यूपी कैटेट। राजस्थान वाले होते, नाम है हमारे यहाँ पे पीएटी बोलते हैं, नाम सब नाम है, ऐसे हम राजस्थान में होते तुम्हारे राजस्थान जेट ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, फुल फॉर्म तो सबके अलग है पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के होते तो लोकल एग्जाम होता है, ऐसे अपन एमपी पीटी दे रहे हैं, वहां लोकल एग्जाम है एमसीएईआर। आप तमिलनाडु के होते तुम्हारा लोकल एग्जाम है टीएनएयू। माने इसका मतलब ये समझ में आ गया, जैसे हमारे राज्य में पेपर होता है एमपी पीएटी का, ऐसे ही हर राज्य में भिन्न भिन्न नामों से लोकल एग्जाम होते हैं। ठीक है ना। पर हम अभी फोकस कर रहे हैं अपने एमपी का एग्जाम, तो एमपी पीटी बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्टेट वाला एग्जाम हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम होता है सीयूईटी आईसीएआर 2025, पहले अलग थी। यहाँ पे 2 मिनट में आपको बता दूं, आप बहुत खुशनसीब हो कि 2-3 साल से ये कॉमन एग्जाम हुआ है। तो मैंने एग्जाम दिया था आईसीआर का, उस समय आईसीआर पेपर अलग होता था, फॉर्म अलग भरता था, पैसा भी अलग लगते थे, डेट भी अलग होती थी। आईसीआर अलग होता था, बीएचयू देना है तो अलग होता था, एएमयू देना है तो अलग होता था, सियास देना है तो अलग होता था। सोचो 6-7 एग्जाम भरने का मतलब आपका 15 से 20 हजार रुपया चला गया। क्या सबका फॉर्म की फीस भरो, सबके सेंटर अलग है, वहां जाओ वहां से आओ, सबकी डेटें अलग हैं। तो टिपिकल था, इसलिए अब अच्छी बात है सेंट्रल एग्जाम अब एक ही होता है। सेंट्रल एग्जाम अब एक ही होता है, उसका नाम हो गया है सीयूईटी 2025 आईसीआर बोल दिया इसको। ब्लिंक बार बार हो रही, वो देख लो एक बार है। हाँ भाई, आज बात करने वाले हैं अपन पूरा सेशन के बारे में, इतना इंपोर्टेंट सेशन है। मैं टाइटल भी लिख दिया इसका, टाइटल क्या लिखा है मैंने इसका, एमपीपीटी सीयूटी आईसीआर 2025 फुल इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको इस वीडियो के बाद आपको किसी भी टीचर से, किसी भी ऑनलाइन से, यूट्यूबर से, आपको अब बेवकूफ हो तो आप फिर भी देखते रहो, टाइम पास करते रहो कि कट ऑफ कितना जाएगा, एग्जाम डेट कब। अब बेवकूफ होते हैं तो जिंदगी भर पूछते रहेंगे, और समझदार बच्चे के लिए मैंने बहुत टाइम बचा लिया आज के बाद। आज सुन लेंगे तो उसके बाद आपको माइंड में चीज कभी नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप समझे हमारे टाइम में कितनी चीज दिक्कत थी, कई सारे एग्जाम, कई सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, अब एक ही एग्जाम देंगे, इसी से अच्छा रैंक नंबर है तो कॉलेज की, सबने कॉलेज ने अपना अपना नियम बना रखा है कि इतनी परसेंटेज पे हम बच्चों को लेंगे, अच्छे कॉलेज में इतनी पे हम ले लेंगे, सबका नंबर क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बीएचयू लेना चाहिए तो बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, आईआरई लेना है दिल्ली का तो बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे, 500 लेना उत्तराखंड वाला तो बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे। मतलब अब अच्छी बात यह है, अब हर एग्जाम एक ही पैरामीटर से हो रहे हैं, एक ही एग्जाम देना है, उसके नंबरों के आधार पर सब मिल रहा है। पहले नहीं होता था, पहले एग्जाम सेंटर अलग, फॉर्म अलग, फीस अलग, तो ये अच्छा हुआ। ठीक है। बीच में ऐसा चला था 2 साल पहले, अफवाह भी चली थी कि जितने देश के स्टेट एग्जाम बंद होने वाले हैं, ऐसा नहीं है, सब स्टेट के एग्जाम आज भी चल रहे हैं, स्टेट के भी चल रहे हैं, और ऑल इंडिया के जितने एग्जाम वो भी शामिल हो गए हैं। इसमें एक चीज दिक्कत है थोड़ी सी, बस क्या दिक्कत मालूम है, इसमें क्या हो गया, आईसीआर की यूनिवर्सिटी शामिल हो गई है, और सीयूटी समझते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जितनी भी प्राइवेट है उन्होंने भी अपना ठेका इसको दे दिया है। ये थोड़ा दिक्कत हो गई है। जहां आपको क्या मालूम, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी तो है, बिल्डिंग आलिशान होगी, अगर आपको रियल बात है आप ये नहीं पता कर पाओगे ये प्राइवेट है कि गवर्नमेंट, उसके बाद 100 डॉक्यूमेंट होंगे, आपको बेवकूफ बनाई देगी वो, 100% वाली बात है। आप बोले ये बताओ इसकी मान्यता प्राप्त, हाल बता देगा सीबीएसई एफिलिएटेड, ये एफिलिएटेड, इससे मान्यता प्राप्त, आप रियल में आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो ये दिक्कत है, आपको ये बहुत समझदारी से लेना होगा निर्णय कि ये सीयूटी के अंडर में आईसीआर स्पेशल है कि स्पेशल नहीं है। मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा पता करने के लिए कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो आप पता कर नहीं पाएंगे, 100 के पास पहले से इतनी बिल्डिंग बनी है, लाखों रुपए की, अरबों रुपए की जो स्ट्रक्चर बना है, 10-10, 20 बीघा में बिल्डिंग बनी है, तो आप कैसे पता करोगे बताओ ये कैसी है। छोटा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, तो मेरे हिसाब से वो उचित होना चाहिए। जितनी भी आईसीआर स्पेशल यूनिवर्सिटी है, हालांकि आजकल तो कई प्राइवेट को मान्यता दे रखी इसने, पर आप ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढना इसमें केवल एग्रीकल्चर वाले कोर्स होते हो, वो समझना नंबर 1 की चीज है। राजमाता ग्वालियर में है, यहाँ बीकॉम कर लेंगे आप, बीबीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, नहीं ना केवल एजी वाले कोर्स ही होंगे, सब ये सीएजी करो चाहे हॉर्टी करो चाहे कुछ भी करो, पर ऐसे कोर्स तो होंगे। पर जिसमें सब कुछ हो रहा हो, वे बीए भी करवा रहे हो,
बीकॉम भी करवा रहे हो, डीएड बीएड का फॉर्म भी भरवा, समझ लो इसने केवल मान्यता ले रखी है, कोई मतलब का नहीं है, गारंटी वाली बात है। तो आप कुछ मत पूछना, जो आपको ऐसे फोन आए तुम्हारे पास, एग्जाम फॉर्म भरने के दूसरे दिन से फोन आना स्टार्ट हो जाता है, कितनी बड़ी बात, 2 दिन हुए एग्जाम होने को, फोन आना स्टार्ट, आपने सीटी फॉर्म भरा था, आपने हाँ, अच्छा आपका चयन हो गया, ओ खुश, क्या सीटी से फॉर्म भरा है। भटक मत जाना, आपको भटकाने के बहुत लोग मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात थी। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आप ये देखना कुछ नहीं, उसकी साइड पे जाना, केवल एजी वाले कोर्स हैं तो मान लेना ओके राइट, सब कोर्स हो रहे हैं एबीसीडी, हर टाइप का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, नर्सरी नर्सिंग सब कुछ, समझ लो ये आपके लायक नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बात आ रही है, तो मैं क्यों बताया, मेरे टाइम में बहुत चीजें अलग थी, अब बहुत चीजें बदल गई हैं थोड़ी सी। अब पहला क्वेश्चन टास्क है, हम बहुत से टास्क पे बात करने वाले हैं। पहला टास्क है एग्जाम कंडक्ट बाय, माने एग्जाम कौन करवाता है। हमारे एमपी की बात की जाए, हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो एग्जाम कौन करवाएगा, इसे करवाता है, इसे करवाएगा एमपीईएसबी। क्या करे, हमारे एमपी में बड़ी कहानी है। हमारे टाइम में इस संस्था का नाम हुआ करता था एमपी व्यापम, व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल। बहुत सारे कांड हुए, नाम हुआ व्यापम कांड। अब मैंने की व्यापम बोलते ही बहुत सारी मिमी बनी, मिमी होती, मिमी टाइप की, मतलब मजाक टाइप का बनने लगा, अच्छा तुम, तो बहुत सारे बने, तो मैंने इज्जत छुपाने के लिए नाम बदल दिया, फिर व्यापम हटा के नाम, मैंने की सबको मालूम व्यापम नाम कौन है, तो भाई नाम बदल देंगे तो अपन बच जाएंगे। नाम फिर हुआ पीईबी, क्या नाम हुआ फिर इसका एग्जाम का कोड का, एमपीपीईबी, संस्था का नाम ये हो गया। बीच में 2 साल पहले इसने बहुत कांड कर दिए, पटवारी कांड, पुलिस कांड, और बहुत मानो पूरा बोली कर रहा फर्जी वाला निकल रहा है। फिर मैंने बोली एक तरीका है ना, नाम बदल देंगे, सबको मालूम है एमपीपीईबी, सब पहचान लेंगे अपन को। अब नाम बेचारे का ये है, भगवान जाने ये भी जल्दी चेंज ना हो जाए। वर्तमान नाम इसका है एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड, हमारे मध्य प्रदेश की संस्था है। हालांकि गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, अपन लोग कौन होते बोलने वाले, जब इतने इतने में कांड करके बच गए ये लोग, बस नाम चेंज करने से अपने आप को साफ कर रहे हैं। तो अब आप कांड कर दो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये कांड कर दे तो नाम बदल के बच लेते, ये चीज है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट की पावर। तो मैं कितनी पावर, नाम बदल दिया बच गए, अगर दम हो तो पूरी चीज खुलवा ले, नाम बदलने की क्यों पड़ी आवश्यकता, ये बताओ रीजन। तो वो रीजन बताने में समझ लो मैं क्या हूं, तो पूछने वाला भाई साहब, मैंने पूछा, मन में आया ठीक है। वर्तमान में ये नाम है इसका। ऐसे ही सीयूटी आईसर जो संस्था एग्जाम करवाएगी अपना, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टैलेंट एजेंसी, या नेशनल टेस्टिंग, जितना भी एनटीए, जितना एग्जाम होता है आपका, मतलब चाहे वो नीट वाला एग्जाम हो, आईटी वाला एग्जाम, जितने भी है, हमारा पीएटी नहीं करवाता है एग्जाम, लेकिन बाकी जो ऑल इंडिया एग्जाम है वो सभी एनटीए करवाता है। इसको ठीक दे रखा भाई साहब। अब यूनिवर्सिटी वाले, प्राइवेट वाले क्या बोले, हम अलग से फॉर्म भरवाएंगे, अलग से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, हमारा लाखों रुपए खर्च हो रहा है। उसने अपनी समझ से थोप दी एनटीए, भैया आप सीयूटी में लाखों यूनिवर्सिटी लिए, हम शामिल कर लो, क्या है, अब खर्चा होना ही नहीं है, एग्जाम जो खर्चा आपको होने के बाद होना है, बस उसमें फिल्टर हम कर लेंगे। अब एग्जाम जितनी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, अब एग्जाम करवाना बंद कर दी है, क्यों, अब एग्जाम कौन करवा, सबका मिलजुला एग्जाम एक सीयूटी एनटीए करवा रहा है इसको। तो कौन एग्जाम करवा रहा मालूम पड़ गया, आपको मालूम होना चाहिए। आप जब पीटी देने जा रहे हो तो आपका हाथ, आपका पूरा कारोबार कौन संभाल रहा है, एमपीईएसबी, एक कॉलेज नहीं संभाल रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी हमारे ग्वालियर में है, एमपी के अंदर 2 है, एमपी के अंदर, इनके अंदर में कुछ नहीं आता, इनको तो बस खबर जो आती गवर्नमेंट की वो भी पढ़ के बताते हैं, ये एग्जाम नहीं करवा सकते। पूरा काम कौन संभाल रहा है, गवर्नमेंट। संस्था कौन सी उसकी, एमपीईएसबी। एग्जाम कब होना है, रिजल्ट कब निकालना है, क्या कट ऑफ होना है, ये कॉलेज वालों को नहीं मालूम होता। पूरा कामदार किस पे है, कारोबार एमपीईएसबी साइड पे है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एग्जाम कौन करवा रहा है। आइए दूसरी बात करते हैं, फोकस, एग्जाम डेट क्या होगी आपकी, ये मन में प्रश्न बहुत रहता है और रहना भी चाहिए। अगर मैं पुरानी बात करूं 2-4 साल पहले की, तो इसके पहले एग्जाम था 8-9 जून को, उसके पहला एग्जाम था अपना अक्टूबर को, उसके पहला एग्जाम था दिसंबर तक को, तो कोविड का असर था, और कोविड के असर में नहीं मालूम पड़ा था करना क्या है। पर पहले एग्जाम कब होते थे, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 21 अप्रैल, 16 अप्रैल, आप ये मान के चलो। पर पक्की बात इस बार ऐसा नहीं होना। तो दोनों डेट बताऊंगा, इनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होती थी, माने अनुमानित थी, फिक्स नहीं होती भाई साहब। उसके बाद मैं अपनी डेट भी बताऊंगा, अपनी डेट खुद की जो मेरा अनुमान है, अनुभव मेरा है कि भैया कुछ ना हो इस महीने एग्जाम हो जाएगा, मैं अपनी बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इनके हिसाब से डेट तो होती थी जो एक्सपेक्टेड बोला करते थे अप्रैल टू मई, पर मेरा जो अनुमान है भैया, हो ना हो एग्जाम होगा आपका लगभग जून में, ये मेरा अनुभव है। जिनकी एक्सपेक्टेड है, हम इनकी एक्सपेक्टेड तो एक्सपेक्टेड ही होगी, है कि नहीं, पर मेरा अनुमान है कि आपका एग्जाम जो स्टेट वाला है लगभग ये जून तक चलेगा आराम से। ये वाला एग्जाम कब होता है, तो हम एग्जाम देते थे ना, आई एग्जाम मैंने दिया था 2002 नहीं 7 कब 7-5 2005 में एग्जाम दिया था। तो उस समय एग्जाम जो करवाता था
उसमें फॉर्म में लिखा होता था कि हाँ, हम 56 साल के हैं ना मुड़ी अच्छा मैं 5 में पेपर दिया जज साहब से, हाँ ठीक है ना, और क्या 14 साल 15 साल कोचिंग चलाते हो, अब झूठ थोड़ी बोलते हैं, और तुम अच्छा कैसे थोड़ी चला रहे हैं, जितना मैं डाटा बोलता हूँ पूरा मपतला रहता है। अब मैं बोलूँ 14 साल से कोचिंग चला रहा हूँ, डिग्री मैंने कहा मैं कर ली थी क्या, बहुत टाइम लगा होगा, 6 साल का बहुत टाइम लगा होगा ना, 6 साल बहुत 14 साल से 20 साल तो पूरा हो गया, 25 चल रही है, 20 और 5 25 के बाद है, और मैं बोल 14 साल पढ़ा रहा हूँ, तो डिग्री मैंने कहा 12 के बाद आगे क्या मैं 5 6 साल डिग्री मार जा सके, बीएससी 2 साल एमएससी 4 और 2 6 और 6 ऊपर 14 के 14 26 5 में फॉर्म भरा था, तो 20 5 25, हाँ जितनी चीज बोलते हैं आपको नहीं समझा तो अलग बात है उसकी। अब जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें नियम था, जब आईसेक के फॉर्म आते थे उसमें ऑफलाइन भी आते थे ऑनलाइन भी आते थे, और उसमें ऑफलाइन का क्रेज ज्यादा था, ऑनलाइन की चीज डरते थे ऑनलाइन भैया कौन भरेगा कैसे भरेगा, तो ऑफलाइन के फॉर्म आते थे, उसमें लिखा होता था फॉर्म में, बुलेटिन में बुलेटिन आती थी मोटी, लिखो 2nd वीक ऑफ अप्रैल टू 3rd वीक ऑफ अप्रैल, फिक्स ही था, उसके पर 10 सालों से कभी नहीं हुआ कि 2nd वीक में ना होता हो, तो दूसरा वीक सप्ताह आएगा अप्रैल महीने का उसमें एग्जाम होता ही था, फिक्स चीज है पहले, बहुत कंटेक्स्ट फिक्स थी। तो पहले क्या था इसका इसका अभी भी क्या बोलता है, अगर अभी भी जाएगा तो ये देगा अप्रैल मंथ ऑफ, वीक तो नहीं आता, अभी अप्रैल दे देगा जी, लेकिन जो मेरा अनुमान है जहां तक मैं पहुंचा हूं, मेरे हिसाब से ये एग्जाम आपका मई लास्ट में होने की पूरी पूरी संभावना होगी, तो इतने विगत वर्षों से टाइम तो बहुत खराब कर रखा है इसने, अब टाइम सही करने के लिए इसको धीरे धीरे बैलेंस करना पड़ेगा, कहाँ अप्रैल में होते थे 2nd वीक में, अब वो कहाँ लास्ट में मई में जा रहे हैं, इसके पहले तो बहुत दूर किया था एकदम, तो मेरे अंदाज से ये एग्जाम मई लास्ट में आपको होने की संभावना है, तो एग्जाम डेटा पर ध्यान रखो, मई और जून 2 महीने आपके लाइफ के सबसे मेन मंथ रहेंगे, या कहीं पीएटी होगा या कहीं आईसर होगा, पर 2 महीने आपके बेस्ट मंथ है, इनको मिस मत करना। आप अप्रैल से ही लग जाना कि अप्रैल में एग्जाम होते हैं, आप अप्रैल में ये मत समझना कि अप्रैल में पढ़ रहे हो आप रिवाइज कर रहे हो, अप्रैल तक तो 25 बार रिवाइज हो जाए 100 बार, कि एग्जाम कभी हो जाए तैयार हो, जे ना हो करे सर आपने जून बोली थी, जून के लिए मत बैठना, दोनों की एक्सपेक्टेड पहले अप्रैल होती थी, आप अप्रैल को लेकर चलना, आप पेपर अप्रैल में है, चाहे फिर कभी भी हो जाए, ठीक है। एग्जाम रिजल्ट भैया कोई भी एग्जाम हो लगभग 1 महीना बोलते हैं, कई बार 1.5 महीना भी लग जाता है, जैसे आपने आज फॉर्म भरा, आज तारीख कितनी है, माने कि आज है मई का महीना चल रहा 15 मई, तो 15 जून तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, कई बार 20-25 भी हो जाता है, माने एग्जाम देने के 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट शो हो जाता है, आप नेट पे देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल नंबर होगा तो मैसेज आ जाएगा, मैसेज नहीं आएगा तो आपको यहाँ से इतने मैसेज पहुंचते हैं कि भैया रिजल्ट आ गया, चेक करो रिजल्ट को, आप आराम से देख सकते हो। तो एग्जाम कब होता है और कब हो सकता है इस बार भी बता दिया मैंने, और एग्जाम रिजल्ट कब तक आता है, 1 महीना वेट करना होता है, ये ना हो कि आप सीधी 2-2 दिन में फोन कर रहे हैं, सर आज फॉर्म भरो, आज पेपर दे क्या कैसा रिजल्ट आ गया, ऐसी बात करके किसी का टाइम पास ना करें, 1 महीना आप मान के चलो लग ही जाता है, और कोई इलेक्शन हो, कोई बीच में कोई भगवान जाने कोई खुदंगा नीति आ जाए, कुछ कुछ बड़ा काम हो जाए स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये चीजें लिखी ना वो खराब हो जाएंगी पूरी, कोविड जैसी महामारी आ जाए तो ये अनुमान डेट जे रहेंगी, रात रात बदल जाएंगी, सिंपल सी बात है तो मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गई, एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कितने दिन बाद आता है, ये बात मेरे मन में अंदर जा चुकी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा दो इसको भी। टास्क है अगले पे टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 कि इन एग्जाम देने में कितने क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मार्किंग है नेगेटिव तो आपको तुक्के लगाने हैं कि नहीं, किसको लगाने हैं और किसको नहीं लगाने, दोनों बात ध्यान से सुनना। ऐसे टोटल क्वेश्चन अपन बात करें, अगर मैं बात करूं एमपीपीएटी की, तो उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 200 200 में से 100 आएंगे पीसीएमबी के, ठीक है, और 100 में आएगा आपका फसल और पशु, 50 का फसल और 50 का पशु एएच। ध्यान रखो अगले पेज में कोड की बात है, कौन से कोड से आप फॉर्म भरेंगे, ये मैं जिस कोड की बात कर रहा हूं ये कोड की मैंने यहां जिक्र किया हुआ AG1 AG23, ज्यादातर बच्चे इसी कोड से फॉर्म भरते हैं। AG1 मान होता है पीसीएमबी 100 नंबर का आ गया, AG2 माने फसल 50 का आ गया, AG3 माने एनिमल हस्बेंड्री 50 का आ गया, तो 50 50 100 100 200 पेपर आ गया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सही मायने में 200 में से 120 प्रश्न आ रहे हो तो 80 प्रश्नों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों छोड़ना, अरे कुछ तो नंबर आएगा, तो एमपीपीएटी में जो छोड़ के आ रहा है प्रश्न वो बेवकूफ है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा तो ये काम कर दे, पूरे करके आने, सिंगल क्वेश्चन छूटा हो ना, सब दिखता है स्क्रीन पे कि 19 प्रश्न छोड़ रखा है, तो द्वारा जाना जो मन में आए पर छोड़ना नहीं। अब आ रहा है अपना सीयूटी आईसीआर में, अभी देखो हमारा जो संस्थाएं हैं ये वास्तव में ये अनुभव ले रही है, ऐसा लगता है कई बार बच्चों के साथ, 21 का पेपर देखा मैंने सीयूटी आईसीआर का,
उसमें बहुत सारे प्रश्न थे, स्पष्टीकरण, कथन, रीजन, असर्शन। 22-23 में से जिक्र नहीं हुआ। 24 में इतना इजी पेपर है तो मतलब कहीं नहीं था। पूरे 50 की 50 में आउट ऑफ पूरे फंस रहे हैं। इनको अभी तो ये नहीं मालूम रियल में कि दायरा क्या है इन लोगों का, जो मन में आया दे देते हैं। कभी बोलते हैं 50 प्रश्न आएंगे, ऐसे कोड है एबीसी। कई बोलते हैं 50 एजी के आएंगे, सॉल्व 40 करने हैं। इस बार फिर कंफ्यूजन हो गया कि 50 दें कि 40 दें। अभी भी बात अटकी हुई है। 2-3 दिन में तय होगा कि प्रश्न पहले क्या था, इसके पहले 24 में क्या था मालूम आपको? सभी के कुछ आएंगे 50-50, 50 इसके, 50 इसके और 50 ही इसके, पर सॉल्व करने 40, 40, 40 और इसका मतलब ये तो बहुत बेनिफिट था बच्चों के लिए। ऐसा पेपर पैटर्न, ये वाला पैटर्न खुद कह रहा हूं मैं आज, इस बार और हो जाए 25 में। अगर फॉर्म भरे 100 लोग, 90 में से पास हो जाएंगे। ये तो पूरा आपके साथ तो बड़ी चीज थी। 50 में से 10 बन नहीं रहे थे, वो छोड़ने तो थे आपको। 40 बन रहे थे, 40 बनना मैंने आपका परसेंटेज हुआ 100%। सभी पास हो रहे हैं। आप क्यों अब क्या बोल रहे हैं? अगर हम 50 देंगे तो पूरे 50 सॉल्व करने होंगे। पक्की बात है, 4 से 10 तो ऐसे होते ही जो बनेंगे नहीं आपको। पहले क्या था, और समय 6 नहीं बन रहे थे, और छोड़ना को 10 है तो और खुशी की बात है। जो छोड़ के 6, 4 आ रहा है वो भी छोड़ दिए, 40 तो पूरे बने आपको। इसलिए 24 में रिजल्ट बहुत निकला। तभी तो मैंने जो बच्चे छापे हैं ना, मैंने क्या बोला, जितने कोचिंग में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, वहां में 4 बच्चे ऐसे भी थे जो क्यूटी का बैच ज्वाइन नहीं किए थे, पर फॉर्म भरे वो बाय मिस्टेक। जितने फॉर्म भरा उन सबको कॉलेज मिला। हाँ, कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, जो इच्छा कॉलेज होता है जो हम चाहते हैं, पर मिला सबको। तो रीजन डी वाला रीजन तो था उसका भाई साहब। 50 क्वेश्चन आए, करने 40 है। पहले क्वेश्चन कितने थे? पहले 40 चल कितने हुए? 120। एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो 12 पंचे 600 का पेपर हुआ करता था। अभी डाउट है कि 600 का होना भाई साहब, कि अगर अब कितने हो सकता है जी? 150 में 15-75, अब हो सकता है 750 का। तो अभी ये चीज जानने में 2-3 दिन का समय और लगेगा। पर ध्यान रखो, पुराना पैटर्न अगर हो गया फिक्स वही, तो बहुत फायदा आप लोगों के लिए। समझे बात को? समझ रहे बात को? 50 में 40 ही सॉल्व करने हैं आपको, ये तो बहुत अच्छी बात थी। तो ये भी डाउट है, उनको भी नहीं मालूम। अभी जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या। अरे हमसे पूछ रहे थे, हम बता देते हैं। हमारे मौली से पूछते, हाल बता देती कि क्या करना चाहिए। पूछते ही नहीं कोई इससे, है कि नहीं? बोलेंगे हमारे स्टूडेंट से पूछो, सब बताएंगे। तो इतने मार्क्स अब पास कितने पौने, वो कट ऑफ की बात अलग है। क्वेश्चन कितने आने, इतने आने। या तो 600 का रहेगा बेटा पेपर, यार अब कितनी मार्किंग है? 1/5। जब एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग 1/5। इसका मतलब 0.20%। इसका मतलब समझ जाओ, मतलब अगर हम 5 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन गलत माना जाएगा, बस। क्या दिक्कत है? अगर 5 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही पे मिलने थे 5 नंबर, वो पूरे चले जाएंगे। माने एक क्वेश्चन मात्र 1 नंबर कट रहा है, पर मिल रहे हैं 5, तो रिस्क लेना जायज है? बनता है कि नहीं बनता? बनता है। इन केस 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 40 आपने कर लिए, अच्छे कंटेस्ट थे। आपको लग रहा है कि 10 में अगर मैं तुक्का लगाऊं, मतलब मैं मेहनत करूं, मुझे 2 लग रहे हैं, डाउट में है, तो भाई साहब ऐसे केस में कर लेना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बहुत टफ मानी जाती थी पहले। हम जब बीएचयू एग्जाम हमने दिया था, उसमें था 1/3, वो दिक्कत थी कि 3 गलत किए, 1 सही गलत हो गया। अब तो 5 पे 1 सही गलत होना है। कोई दुर्भाग्य वाली व्यक्ति होगा जिसका नसीब ऐसा होगा, 10 में से तुक्का में 2 सही निकले आपके, 2 पे नंबर मिले 10, गलत हुए आपके 8, क्या तो सही है? तो 10 में 8 गए माइनस, तो प्लस के 2 है आपके पास, तो प्लस के। तो कई लोग को समझाना नहीं आता बच्चों को सही तरह से, हवा बना रहा, हवा और नेगेटिव मार्किंग हो जी। अरे भाई इतने प्यार से समझा देते बच्चे को तो समझता, फिर वो खुद ले फैसला बच्चा कि लगाना है कि नहीं। पर ये तो बता दो, स्पष्टीकरण तो बता दो, होना क्या होता है। आप समझ में आई? पर बात सुनो, ये किसके लिए बात हो रही है? जो बच्चे होशियार हैं। ऐसे किसी बच्चे ने एजी वाला पेपर सॉल्व कर रहा था, 35-30 के ऊपर सही है, रियल में खुद कॉन्फिडेंस है भाई साहब मेरे डंके की चोट पे 35 सही है। ऐसे बच्चे को जायज बनता है कि वो 15 को छोड़ के ना करके आए। तो इतने में से करके आ रहा है तो उसको कॉमन सेंस है। अगर वो 4 क्वेश्चन भी सही कर दिया 15 में से, तो नंबर कितने मिल रहा है उसको? 4 पंजे 20, 15 में 4 सही गलत हुए, इसके कितने? मात्र 11। तो 20 - 11, तो उसके 9 प्लस के 9 आ रहे हैं। जो गलत किसके लिए गलत होता है? सही हो रहा है मेरे से 6-7 बेतुके लगा रहे हैं, सत्यानाश है। अरे 10 भी सही निकली ईमानदारी से, तो नंबर होने तो 10 पंजे 50, तो टोटल नंबर में ऐड हो जाते 50 बेचारे के। अब माने गलत 40, तो लो हर 10 ही ऐड हो रहे हैं। क्या 40 मार्क्स करेंगे 50 में से? तो तुक्का भी इस एग्जाम में उनको जायज है भाई साहब, जो बच्चे लेवल के अच्छे हैं। अगर 30 के ऊपर सही कर रहे हो ईमानदारी से, तो मैं कह रहा हूं आपको नुकसान नहीं होगा कुछ, चाहे 1 नंबर प्लस हो, प्लस ही होगा। पर अगर 10 के 15 के बीच में सही हो रहे हैं, आपके नहीं जा पा रहे ऊपर, तो ऐसे बच्चों को भाई साहब
अगर 15% सही आ रहे हो वही करके आओ, क्योंकि गारंटी है आपका सिलेक्शन हो सकता है, नो डाउट, अभी भी हो सकता है, पर अब गलत कर दी ज्यादा आपने, अब रुक जाएगा। तो ये भी आपको ऊपर छोड़ दिया मैंने, मेरा काम है बताना, स्पष्टीकरण। अब आपका मत है, आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, मालूम तो पड़ गया आपको क्या आपको करना है कि नहीं करना। पर ध्यान रखो, एजी जैसे विषय में आप एजी पढ़ते हो, ऐसे विषय में छोड़ना बेवकूफी है, पक्की बात है, सही होने की संभावना ज्यादा है। बायोलॉजी वाले पेपर में आपका आप जैसे जुड़ा सब्जेक्ट है, आप दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस आएंगे तो हो सकता है, और केमिस्ट्री के विषयों में तुक्का लगाने की कोशिश ना करना। मैं चारों में तुक्का लगाना पड़ रहा है, जहां में ये तो हो जाएगा बायोलॉजी एजी में, चलो ये 2 में दिक्कत है, 2 तो आउट कर दीजिए तो हो ही नहीं सकते, अब 50-50 चांस है, वहां में अगर नहीं आओ चारों एक समान है, तो ऐसे विषय में तुक्का लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितने बन रहे हो आपको फिक्स, जितने बन रहे हो उतना ही करना, वहां मात खा जाओगे। एजी जैसे विषयों में, बायोलॉजी विषयों में अगर आपको मन कर रहा है तो रिस्क ले सकते हो, गारंटी है रिस्क नेगेटिव कभी नहीं जाएगी आपकी, कुछ होगी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है ना। हाँ, कुछ कमेंट भी पढ़ लूं, 2-4 बच्चों के खूब कमेंट आ रहे हैं। हाँ सर, सीयूटी की सीट बैड रोवल के पैसे वापस नहीं हुए हैं। ये कौन से बैड रोवल है बेटा? हाँ सर जी, हमारी केमिस्ट्री वीक है, क्या करें? भाई साहब जो अभी आपको प्रश्न पूछी नहीं है, मैं भी माइक दूंगा ऑडियंस को, अभी मैं पूरी यात्रा अपने मन से समझाने वाला हूँ। क्या होता है आपके प्रश्न हो सकता है मैं पूरी स्पीच में बता दूं पहले से ही, है कि नहीं? अभी मुझे पूरा बोलने दो, उसके बाद मैं सबको समझ दूंगा, ऑफलाइन होना सबको। अब बताओ क्या क्वेश्चन आपका है, फिर मजा भी आएंगे। ईसा जी, अपन वो नहीं पढ़ा रहे हैं कि पशुपालन चल रहा, पशुपालन नहीं जी कह रहा है, पशुपालन क्या चल रहा है? नहीं चल रहा पशुपालन। आज का टास्क है पीएटी सीयूटी आईसीआर 2025, आपके जितने भी प्रश्न है लाइफ के इस कोर्स को लेके, क्या करें, कब करें एग्जाम, जो चीजें मन में चलेंगी सबकी बात होने वाली है धीरे धीरे। तो बस पूरी चीज को आप सुन लो, केवल बिना कमेंट किए सुन लो अभी, ठीक है? तो मालूम पड़ गया क्वेश्चन कितने आएंगे, पहले कितने आते थे, अब कितने आ सकते हैं, दोनों बात की। मार्किंग नहीं है नेगेटिव, मार्किंग है पर कम है, जायज। अगर आप होशियार हो तो आपको बनता है कि आप थोड़ा ध्यान लगाओ तो उन्हें सॉल्व कर सकते हो। आप 40 कर लिए सही, पर करने पूरे 50 हो, 40 करने हो तो छोड़ दो 10 को, मतलब ही नहीं है। पर पूरे करने की आवश्यकता हो जाए तो फिर आप दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना, 2-3 भी सही होते हैं तो भी प्लस में ही हो आप, तो भी प्लस में होके नहीं होगा, 1 पे 5 मिलना है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगले टास्क में बात हो रही है, हम तुलना कर रहे हैं दोनों एग्जाम को लेके। एक साइड में है एमपीपीएटी स्टेट वाला एग्जाम, एक साइड में सीयूटी सेंटर वाला एग्जाम। अब यहाँ 3 टास्क है, तीनों इंपोर्टेंट, आपके मन के तीनों क्वेश्चन है यहाँ पे। इसे टोटल सीट कितनी होती है, फ्री सीट क्या होती है, और ये पेमेंट या मैनेजमेंट सीट होती क्या है, क्या इसमें होती है क्या सीट, क्या पीएटी में होती है, तीनों क्वेश्चन मन में चलते होंगे आपके। तो सीट्स की बात करूं, अगर आप स्टेट वाला एग्जाम की बात कर रहे हैं तो 1600 से लेके 1800 तक सीटें आपको यहां मिल जाएंगी। कुछ पेमेंट सीट जुड़ जाएंगी, कोई कॉलेज खुल जाते हैं, इस बार पन्ना कॉलेज खुला था 60 उसकी बढ़ गई, कॉलेज में 90 सीटें 60 सीटें 90 कर दी, 30 बढ़ गई। तो हर साल सीटें कुछ इजाफा होती ही हैं, कुछ सीटें 50-60 सीटें आपको बढ़ती ही हैं। फिर नया कॉलेज खुल गया, वहां नई सीट मिली तो वहां पे आपका हो गया, तो थोड़ी मान के चलो आप कितनी सीट आपको फ्रेश मिल जाएगी। इसमें कितनी सीटें हैं ऑल इंडिया में, अब अभी बताओ। एक यूनिवर्सिटी में लगभग कितनी सीट मांगे चलते हैं, लगभग 2000 मांगे चल लो, तो एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज होते 7-8, ऐसे ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर राजमाता के अंदर में 6-7 कॉलेजेस हैं, 5-6, जेएनकेबी में 7-8 कॉलेजेस हैं। हम जहाँ छत्तीसगढ़ में चले जाएं, एक यूनिवर्सिटी उसमें 10-11 कैंपस है। मैं जहाँ पढ़ा था महाराष्ट्र में परमणी कैंपस में यूनिवर्सिटी में, उसमें 13-14 सब कैंपस थे। तो एक सब कैंपस में अगर 60-70 सीट भी है, उस कैंपस में 10-11, तो आराम से 14-15-16 सीट हर कैंपस में होती है, मेन कैंपस में। कैंपस जो यूनिवर्सिटी जहां है, जो ग्वालियर वाली बात करूं, यूनिवर्सिटी भी है कॉलेज भी है, तो ये है मेन कैंपस। ये कौन सा है, मेन कैंपस। इंदौर वाला के अंदर में आ रहा है, पर वो दूर है, वो कौन सा है, सब कैंपस। वो कौन सा है, सब कैंपस। खंडवा कौन सा है, इससे कैंपस सब कैंपस, और जी कौन सा है, मेन कैंपस। पर सीटों की मानी जाएगी सबकी। तो ये समझो, अगर देश के अंदर एक राज्य में 2 है, किसी में 4 भी है, किसी 5 भी है, मालूम है हमारे 5 यूनिवर्सिटी है, गुजरात में 4-5 है, यूपी में 6-7 है, सीजी में 1 ही है, एमपी में 2 है, ऐसे सब मिला के आप ये समझो पूरे देश के अंदर 60 से 70 यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट वाली है, आईसीआर वाली। हम 2000 सीट भी मांगे चल रहे हैं, एक अराउंड फिगर बात कर रहा हूं, एक अंदाजा बता रहा हूं, तो 60 इंटू 2000 माने 1,20,000 सीटें। आप ये मान के चलिएगा 1.5 से 2 लाख सीट आपको यहां मिल जाती है। पर आप ये मत समझना कि पूरी सीट में आप भाग ले सकते हो, यही तो दिक्कत है। ये सीटें स्टेट की सीटें हैं, जैसे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे एमपी की बात करूं, एमपी माने 1000 सीटें, हजार मान लो, 1000 सीटें स्टेट की है, इसमें सीयूटी से बच्चा जो आएगा आईसीआर से, वो आएगा मात्र 15%। कितना, तो 1000 का कितना 15%, 150 सीटें आपके लिए, जो 2 लाख, 100 तो नहीं भरेंगे। केसीओ ये टोटल सीट है,
पूरे भारत में। अब इसमें से आप कितने में जा सकते हो? आप इसका 1 लाख का कितना हुआ 15%, 15,000। तो सब मिला के 15 से 25,000 सीट आपकी हो सकती है। बाकी में वो आने देंगी नहीं वो। तभी तो अगर आपकी रैंक आईसीआर में 20,000 है, 32,000 है, 30,000 है, आप गेम के अंदर हो, इसका मतलब जो सीट है जब 15 से 20, 25 है, इसमें फॉर्म भरे नीट वाले बच्चों ने, फॉर्म भरे आईटी वाले बच्चों ने, फॉर्म भरे कुछ ऐसे बच्चों जो 11वीं क्लास में थे, वो सब हटेंगे वहां पे। नीट वाला बच्चा बोला अरे यार हमें एक ड्रॉप में मिल गया सीयूटी आईसीआर, उसके पिताजी बोले एक ड्रॉप और ले ले, तो वो सीट छोड़ देगा। तो सीट वो आपका रैंक थी 30,000 और रैंक मैंने छोड़ दी, सीट छोड़ दी मैंने 10,000 ऊपर वालों ने, लो आप नीचे आ गए, हो गया सिलेक्शन आपका। तो इसमें अगर आपकी रैंक 15,000, 20,000, 30,000 तक भी है, टेंशन मत लेना, ये समझो आप गेम के अंदर हो। फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड फोर्थ मॉकअप तक आपका 101% होगा, जो मेरी जवाबदारी है। दिख ही रहा है वो तो साफ 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 दिख रहा है। तो टोटल 15 सीटें आपकी हैं लगभग देश में, और रैंक आपकी डबल भी हो, डबल तक जाती है, डबल एक बार ट्रिपल भी चली जाती है। कई केस ऐसे होते हैं वहां में भैया बच्चे बहुत छोड़ दिए, मैंने नीट वाले बच्चे ज्यादा चले गए, आईटी वाले बच्चे चले गए, वो बोल रहा हम एक साल और ड्रॉप लेंगे, तो वो सीट आपकी वो हट गई, वो नहीं लिए, तो वो सीट वैकेंट हो गई खाली। उस बार तो नहीं मिली फर्स्ट काउंसिल में, वो ले लिए थे, सेकंड में छोड़ दिए, आपको सेकंड में नंबर आ गया। सेकंड में वेट किया हम, वो कंफ्यूजन में है, 1-2 महीना बेसोचू, पर फिर छोड़ दिए, तो फिर थर्ड में आपका नंबर आ सकता है। राउंड कितने होते हैं अलग टास्क है, राउंड होते कितने कैसे होते हैं, अभी जी दिख रहे हैं सीटें होती कितनी, मतलब सेफ हो आप लोग। फ्री सीट क्या होती है? एज अ फॉर एग्जांपल ये फ्री सीट, ये जितनी सीटें हैं वो फ्री सीटें हैं, इसके अलावा कुछ सीट बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई बच्चा है, उसका सिलेक्शन 105 नंबर है पीएटी का, लास्ट सीट 105 में मिली, लास्ट सीट, तो हमें मालूम पड़ गया लास्ट कट ऑफ है 105, इसके ऊपर नंबर पास हो गए, नीचे वाले फेल है। अब एक बच्चे के नंबर 103, नंबर कितने उसके 103, अब बेचारा दिक्कत में है। अब 2 रैंक बनेंगे, अब 2 रैंक आप जब फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरेंगे तो लिखना पेमेंट सीट, एक ऑप्शन आएगा, आप बोला यस, यस करते ही आपकी 2 रैंक बनेंगी। ऐसे आपके नंबर 103 आए और 2 रैंक बन रही, एक फ्री सीट में रैंक आपको बता रहा है माने 2000, माने आप 12 रुपए, अब पेमेंट सीट में आप सीट बता रहा है 210 रैंक लो, और सीट टोटल 250, तो इसका मतलब आप फ्री सीट के हिसाब से तो नहीं ला पाया, अंदर नहीं आ पाए, पर पेमेंट सीट रैंक बनी 210 और सीटें तो 250, तो आप पास हो गए, सीधे सीधे कॉलेज में गए। अंतर क्या बात है, इस चीज का अंतर क्या है? पेमेंट फ्री का कुछ अंतर नहीं है, पढ़ाई वही होगी, वही मार्क्सिट मिलेगी, वही कॉलेज होगा, वही कैंपस, सब अपनी सेम होगी। अंतर से बात क्या है कि बस फीस थोड़ा डबल हो जाएगी। अगर सेमेस्टर की फीस 12,000 फ्री सीट के लिए है, तो आपकी 12 दूनी 24-25,000 हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होगा आपका? अगर आपको एससी एसटी ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आपको छात्रवृत्ति मिलती है, वो रोक दी जाएगी। बाकी पैसे का अंतर हो गया थोड़ा बहुत, डबल फीस, बाकी अंतर कोई भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से चाहे फ्री सीट मिले चाहे पेमेंट सीट मिले, कॉलेज छोड़ना नहीं है। थोड़ा रुपए डबल देने से क्या आ जाएगा, आपका साल तो बचेगी, तो वो भी कितना 12-24, क्या प्राइवेट में तो 2 लाख फी लगती है, ये डबल ही तो है, इतनी कम फीस डबल क्या दिक्कत आएगी? तो पेमेंट कैसे मिलती है? आपकी 2 रैंक बनती है, 2 रैंक, आप रोल नंबर जब एडमिट कार्ड लेंगे, आप अपना डालेंगे एडमिट कार्ड का नंबर, रिजल्ट में 2 रैंक्स होंगी, फ्री सीट में इतनी रैंक ज्यादा होगी, बड़ा ध्यान रखना, और पेमेंट सीट रैंक अलग होगी। बहुत अंतर, कभी डबल का अंतर आता है, कहां 2,000 सोचो, कहां 200, कितना अंतर आ गया सोचो, इतना ही अंतर है उसमें आता है आपके रिजल्ट में। इसका मतलब फॉर्म जब भरेंगे तो पेमेंट सीट स्टेट वाले एग्जाम में यस करना, क्या मालूम 1-2 नंबर का भगवान ना करे ऐसा हो जाए, तो अपन आउट ना हो, आप अंदर इन तो है, कम से कम बहुत अंदर आ गए। इसको बोलते हैं पेमेंट सीट, पैसों से नहीं मिल रही थी, पर हाँ अन्य कॉलेजों में अपने एमपी को छोड़ के आप बाहर चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहां अपने यहाँ पेमेंट बोल रहे हैं, वहां बोलते हैं मैनेजमेंट सीट। वहां क्या बोलते हैं? वहां बहुत रुपए देकर ली जाती है। जैसे स्टेट में सीट है 1,000, अब बिना कोटा बनाया, मैनेजमेंट कोटा बनाया मतलब कॉलेज वालों ने कि हमारे कॉलेज में 20 सीटें हैं जो मैनेजमेंट कोटा से भरी जाएंगी, वो बहुत महंगी होती है। यहाँ तो चलो डबल की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एमपी में कौन सा कोटा होता है? पेमेंट कोटा। एमपी में क्या नहीं होता? मैनेजमेंट कोटा एमपी के अंदर। अन्य कहीं चले जाओ, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कहीं भी, हमारे कैंपस में 2-3 बच्चे थे इस कोटा से। कितना फीस है? 1.5 लाख साल का। हम बोलते हमारे 6,000 हमारी 6,000 चल रही सेमेस्टर की, 1.5 लाख सेमेस्टर की। तो सीटें कौन सीटें हैं? मैनेजमेंट जो पैसों से ली गई है। बच्चा नहीं होशियार है, पेरेंट ऐसे मेडिकल में नहीं होता, मेडिकल में होता नहीं होता, एमबीबीएस करो, गवर्नमेंट फीस कितनी कम है, मैनेजमेंट फीस के थ्रू जा रहे हो, तो फीस हो सकता है आपकी 60 लाख पड़ जाए 5 साल की। 60 लाख समझ तो कितनी बड़ी बात है, 60 लाख, 70 लाख, 80 ऐसी फीस होती है मैनेजमेंट कोटा से। तो पक्की बात, वो कैसे आए सीधे? मैनेजमेंट के कोटा थ्रू आए, पैसों से लेके आए सीधे। तो ये पर एमपी में नहीं होता, प्रधान को बाहर होता है, अन्य स्टेट में होता है, वहां पेमेंट नहीं होता। हमारा पेमेंट है, अच्छी बात है, फीस डबल है बस, और कुछ तो दिक्कत तो नहीं है। वहां डबल छोड़ो, 10 गुना ज्यादा से ज्यादा ऊपर फीस है। आप दे रहे सेमेस्टर का 10,000, वो दे रहे सेमेस्टर 2-2 लाख, 1.5 लाख। क्यों? मैनेजमेंट कोटा से आए, पैसा वाला कोटा से आए, सिंपल सी बात, पैसे कोटा, तो वो अलग चीज है। तो कितनी सीट है लगभग हमारा एमपी में? देश में कितनी है? 15 से 25,000 तक रैंक है, आप दिक्कत नहीं ना, आपका आराम से हो जाएगा। फ्री सीट का मतलब क्या होता है? पेमेंट सीट का मतलब क्या होता है? आपको ये भी चूज करना है, फॉर्म भरना तो ये भी करें प्लीज, पर मैनेजमेंट कोटा हमारा एमपी में नहीं है।
तो बात ही नहीं कर रहे, और बाहर में जा नहीं सकते। वही वाली बात है, 4-5 लाख रुपए खर्च करके बाहर जाओ कोटा से, कौन बेवकूफ होगा? वो दे तो नहीं आपको। ऐसे कुछ तमिलनाडु में करना डिग्री आपको मर्जी है वहीं से करना है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जाके उस कोटा के थ्रू उसमें जो चीजें होंगी प्रोसीजर उसको फॉलो करो, आपको वो सीट मिल जाएगी। तो इतनी महंगी सीट लेने का मतलब क्या मतलब हुआ? ठीक है, ये दोनों चीज अच्छी लगी आपको, जहां मैं सीट्स के बारे में बताया, फ्री सीट, पेमेंट सीट और मैनेजमेंट कोटा वाली सीट। एग्जाम फीस कितनी होती है? एग्जाम फीस कितनी होती है? अच्छा ठीक है। अब एग्जाम फीस कितनी है भैया? एग्जाम फीस नॉर्मली कितने 500 रुपए से स्टार्ट होती है, 500-600 के बीच में होनी चाहिए। तो 500-600 रुपए के बीच में लगभग अपनी एग्जाम फीस होती है। हाँ, SC ST EWS वालों के लिए आधी हो जाती है, जनरल ओबीसी वालों के लिए फीस इतनी होती है। यहाँ डिपेंड करता है कितने कोड भर रहे हैं। ऐसे अपने ABC कोड से भरा 3 कोड। अब देखो 2023 में CUT में उन्होंने, उनको आइडिया नहीं था, बोले नहीं, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों के साथ में। पहले उन्हें 15 कोड की वो दिया था, आप 15 कोड अप्लाई कर सकते हो। सोचो, फॉर्म 3 से भरता है और वो क्या दिया पहले, आप 15 कोड भर सकते हो, साथ में फिजिक्स ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश क्यों ले हिंदी इंग्लिश। 24 में क्या नियम आ गया कि 15 नहीं 6 कोड मैक्सिमम भर सकते हो। ध्यान है कि नहीं आपको? 6 कोड। इस बार देखेंगे भैया कितने कोड हैं। अब क्यों दे रहे थे बोल सुनो, ये देख क्यों रहे थे ये लोग? 3 कोड भरेंगे तो उनकी फीस फिक्स है, 600-700 रुपए फिक्स है, 700 रुपए तय कर दी। ऐसे कुछ 100 रुपए आप हो सकता भैया, ठीक है ना? ऐसे मैं बोला 700 रुपए फीस रख दी। अब हर एक कोड बढ़ाएंगे, फीस बढ़ती जाएगी। 3 कोड तो फिक्स है, हर एग्जाम कोई भी एग्जाम दो 3 कोड ही होते हैं। मैथ वाला तो PCM, बायोलॉजी वाला PCB, AG वाला ABC। अब कोई एक कोड और ले रहा है, हिंदी भी ले ली मैंने एग्जाम में, इंग्लिश ले ली। अब जो ले क्यों रहा है, इसकी बात होगी, क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों ले, बच्चे बेवकूफ है एग्जाम कोड ले रहे हैं इनके अलावा। तो लगभग फीस आपकी 700 मानो, ये 500-600 रुपए मानो, कोई दिक्कत नहीं है। और SC ST और EWS जनरल एक कैटेगरी होती है, उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं उनको आधी फीस देनी पड़ती है, उसकी फीस आधी हो जाती है एग्जाम होमो की। एग्जाम सेटिंग MP का ग्वालियर में सेंटर होता है, नो डाउट, लेकिन भाई साहब विगत 2 वर्षों से हालत खराब है। विगत 2 वर्षों से इतनी हालत खराब है, जो गर्ल्स हैं अपनी, कैसे बहुत होते हैं, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, 7-8 सेंटर होते हैं, पर 2 साल से इतना बुरा कर रखा है MP में ग्वालियर के बालों के लिए। तो इसमें एक एग्जाम हुआ था पटवारी का 2 साल पहले, तो एक सेंटर से 400 लोग थे, 400 में 300 पास, तो बहुत बड़ा कांड हुआ। वो भर्ती प्रूव हुई है, टेंशन मत लेना। हाँ, सब काम फिर भी हुए, कोई दिक्कत, सबको मालूम होता है, चीजें हैं, बड़े लोग हैं, बड़े कांड करते हैं। तुमने पैसे मत दो किसी बैंक वाले का, तो मार डालेंगे बैंक वाले। पुलिस बोलेगी हम बनने चाहिए, और जैसे लोग कांड कर जाए, क्या है कांड, तो गवर्नमेंट है, इनके बारे में नहीं बोल सकते, ये शायद शुरू से ऐसे थे क्या वैसे हुए, भगवान जाने। ग्वालियर में इतना बड़ा हो गया, अब 2 साल से बॉयज लोग बाहर ही जा रहे हैं बेचारे। गर्ल्स का तो चलो नहीं करते, गर्ल्स का तो उन्हें मालूम है कि बहुत समस्या होती है, कैसे जाते हैं। तो गर्ल्स का 2 साल से सेंटर ग्वालियर में जितने बॉयज हैं 90% सबका बाहर पटक दिया। तो मैं मालूम एडमिट कार्ड में सिटी एडमिट आता 6 दिन पहले, टिकट तो नहीं होते 6 दिन पहले, तो बहुत दिन पहले करवाना पड़ते हैं। बेचारा कोई लटक के जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ट्रेन में खड़े होके जा रहा है, वो कोई ऐसे फंस गया, हाँ ढोलक बज रही है तो जा रहा हो, क्या करे, जगह नहीं है तो बजन दो ढोलक। अब जो बोली से तमाम पेपर है, तो ये गलत है। ग्वालियर वालों बच्चों के लिए बहुत नाइंसाफी वाली बात है कि किसी ने ये नहीं बोला कि भैया आप इतने सेंटर ग्वालियर में, इतने कॉलेज ग्वालियर में है कि 1 लाख बच्चा होना आज की डेट में, जितने कॉलेज अरेंज कर लेंगे, ऑनलाइन एकदम करवा सकते हैं। वो क्या 700-800-1000 बच्चे होते हैं, मुश्किल से 1000 बच्चे, उनका नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी गलत लगती है। किससे बोले, अब सबको मालूम है 1 लाख बच्चा ऐसा है डेट में, इतने कॉलेज ग्वालियर में है, इतने बड़े कॉलेज है, एग्जाम सेंटर इतने हैं कि 1 लाख बच्चा भी आ गया ना तो ये मैनेज कर सकते हैं। और फिर 1000 बच्चों को करने के लिए भोपाल भेज रहे हैं, इंदौर भेज रहे हैं, बेचारा तकलीफ में जा रहा है। और दोस्त 6 दोस्त गए संगे, एक पढ़ने वाला था, 5 सेठा थे, ले बहुत दबा बीच में, वो पढ़ो वहां से, अब मजा कर रहा है, तू पढ़ो तू भाई, गिल्टी महसूस हो रही, बता, मतलब उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि करे तो क्या रहा है। तो भैया ये चीज जरूर गलत है। इस पे अपन लोग कम लोग हैं एक्चुअली में, एजी वाले, बड़ा सेक्टर नहीं है एजी वालों का। जी सर नीट में होता, जी IT में होता, अब तो बवाल हो जाता, पेपर में आती बात। अपनी आवाज कहां तक जाएगी, बहुत बोलेंगे तो चौरा तक जाएगी बस, मुश्किल से। तो वो में नेक और आगे करी तो हम भटक जाएंगे, हम चौरा तक जाएंगे, चौराहे तक, तो अब यहाँ जाएंगे 20 पीछे होंगे, नहीं जाके 10 रहेगा। चौराहे पे बोले क्या कितने लोग थे यहाँ पे, तो यही है ना, संगठन नहीं है, एकता नहीं है, तो ये होता है। अगर मैं बहुत बड़ी बात करने जाऊं तो गारंटी है मैं एक लोग मैं रह जाऊंगा, एंड पे मैं बोलूंगा मैंने किया तो किया क्यों ऐसा, कैसे बोलेंगे मैं घर जाना है, इन्हें भूख लग गई, पापा बीमार है, मुझे बीमार है, एंड पे सभी समझ वो ट्रेन हमारी। तो हम समझ जाएंगे ठीक है। तेजी वाले लोग भैया आवाज दूर नहीं पहुंच पाती। पर सोचो 2 साल से ऐसा हो रहा है, बॉयज का क्या गुनाह है, बॉयजों का कि बाहर पढ़ लेते हैं, उनका दोस्त है उनका बेचारा, कैसे जाते हैं, कैसे आ रहे हैं, वो भी रात भर जग के जाओगे आप, सो तो पाओगे नहीं। एग्जाम में 9 बजे एंट्री हो जाएगी, 8 बजे से लाइन पर खड़े हो जाओगे, आंखें भर रही हैं, ऐसा लग रहा है गिर रहे हैं।
9 बजे सेंटर पर बैठा दो स्क्रीन पे, आधा घंटे बाद पेपर होना चालू होना, तो भाई छोरा मोड़ा खराटे मार रहा, क्या करे? आप बताओ, आपको रात में जगा दूं, आपकी हैबिट तो नहीं है, वो हैबिट एक दिन पहले अचानक हो जाए तो आपका बॉडी कैसे मैनेज कर लेगा? आपको सब याद है, पर ब्रेन एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है आपका, सामने स्क्रीन चल रही है, और बॉडी भी एक अपनी औकात है बॉडी की। यार रात भर तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, सो नहीं पाए हो बिल्कुल भी, और 4 बजे एंट्री करवा रहे हो, 8 बजे ना नाश्ता करो, भूख लगाई थी अलग, ना कई बच्चे नाके पेपर देते हैं, ना इतने अलग, अंदर से कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमको जो आएगा, इधर इधर भूत बने हो, इधर ब्रश नहीं कर पाए हो, इधर खाने नहीं खा पाए, पाओ खड़े हैं, झपकी अलग मार रहे हैं। आप बताओ पेपर दिलवाओ तुमसे, ये तो यार गलत नहीं हुआ? साल भर अच्छा माहौल दिया, साल भर बन ठन किया है, ब्रश करके नहा धो के आए, एग्जाम दिन ही ना नहीं पाए तुम, अब पेपर दे लोगे तुम, तो सोचो आधा एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नंबर 130 आने होंगे, वहां 70 नंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? दोस्त बच्चे का नहीं है, अब उसने बेचारा करे क्या? नहाया नहीं, खाया नहीं, नाश्ता नहीं किया, जो चाय पोहा नाश्ता करके बच्चा पेपर देता वो नहीं किया, पेपर चला 12 बजे तक, अब वो आंख में कुछ रहा है, कुछ ऑप्शन हो रहा है, कैसे करेगा? तो ये चीज होती है, हुई है, बच्चों अनुभव मिले मुझे ऐसे ऐसे, ऐसा हो रहा उनके साथ में, मैं होता मेरे साथ भी ऐसा होता, मेरी हैबिट नहीं रात भर के लिए जगने की, पेपर सुबह लाइन पे लगना है 8 बजे से, 8 बजे नहीं, 2 घंटा पहले एंट्री होती है, 8 बजे 7 बजे, 7 से 9 बजे तक तो आप फिंगर लगाएंगे वहां पे जाके, वो 8 बजे बाद पहुंचे तो 8 बजे 1 घंटा पहले अगर पहुंचे आप तो भी एग्जाम नहीं देंगे। तो ये तो चीज हर तरीके से समय में आ रही है भाई साहब। इस बार एग्जाम सेंटर ग्वालियर में हूँ, ऐसा करने के लिए कुछ काम अगर करें तो साथ दे देना, हम पीछे देखें, ठीक है सर, देख के हम हमारे बाप ने करवा दो, जैसे एक हम तो बस से चले जाएंगे, एक बार हमारी खुद ही कार है, ऐसे 4-6 लोगों की बात सुन के और नुकसान हो जाता है। नहीं सही बात है, बहुत से बच्चे हैं हमारे वहां बस चल रही, बस चले तो बस में चले जाएंगे, ऐसे चंद लोगों के चक्कर में जो आम जनता पीछे जाती है, ऐसे लोग बात करेंगे 100% वाली बात करेंगे, फिर बोले हमारी तो बस है, हम बस में चले लो, अब कोई नहाना नहीं चाह सकेंगे, और वैसे लोग आज सब आए तो मजा आता है, आधे रह जाए बहाने से, आधे रह जाए तो उनके लिए कोई लड़ता नहीं है, आए तो सब आए, नहीं तो फिर कोई ना आए, आधे बोले हम तो कार, हमारे पापा तो कार से ले जाएंगे, तेरे पास कार है, सबके पास कार थोड़ी है यार, ये तो चीज गलत है। तो एग्जाम सिटी ग्वालियर में, सागर में, इंदौर में, ये सब जगह होती हैं, उसकी सेंटर जी अच्छी बात है, इसके लिए ग्वालियर में ही रहता है, कई बार सोचे जी अच्छी बात, आप ग्वालियर में ही सीटी देंगे, टेंशन वाली बात नहीं, ये फिक्स है। सोचो ये कैसे करवा रहा है ग्वालियर में एग्जाम, पर एमपी वाले नहीं करवा पा रहा है, बड़ी बात है, जे करवा रहा है ग्वालियर में, ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सीटी के, नीट वाले बच्चा भर रहा है, सब जे ग्वालियर में करवा रहे हैं एग्जाम, पर जे क्या नहीं करवा पा रहा है एग्जाम, जे कन्फर्म है ग्वालियर में ही होगा, ये ग्वालियर में होगा नहीं होगा, इसके साथ थोड़े से आपके लिए, हाँ गर्ल्स पर ग्वालियर में रहेगी, ये फिक्स है पहले से, एक सेंटर 2 साल से लगातार एक सेंटर पड़ रहा है बस, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, और बाकी बॉय तो बाहर जा रहे हैं, पहले सेंटर थे 6, फिर 4 हुए, अब तो एक ही रह गया, क्योंकि भाई तो बाहर जा रहे हैं तो मतलब ही नहीं होगा, ठीक है ना। फीस और सिटी दोनों में समझ गए बात है, चलिए अब बात हो रही है हमारी एग्जाम कोड सिलेबस के बारे में, बहुत बड़ी बात है एग्जाम कोड, भाई साहब बहुत संशय रहेगा, और जितने आप लोग बैठे हो आपका कोड एक ही भाई साहब, आप चेंज मत करना, आप सभी का कोड एक ही है, वो है AG1 और AG2+3, पर कोड तो बहुत होते हैं, कोड तो आप ABC भर सकते हो, कोड तो आप PCM भर सकते हो, कोड तो आप PCB भर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, पर आपके लिए सबसे इजी क्या रहेगा, AG1,2+3, कोड में दिक्कत मत करना, अगर आपने सोचो ABC भर दिया, 100 का आएगा एग्रीकल्चर, 50 का बायोलॉजी, 50 केमिस्ट्री, कंफर्टेबल है, बहुत पढ़ाई की है BC की तो ये ऑप्शन ले सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो ये लेना गलत है। किसने भर दिया PCM, तो 100 का मैथ आएगा, 50 केमिस्ट्री आएगा, 50 फिजिक्स आएगा, जी अच्छा कोड है तुम्हारे लिए। आप इसके भरो, 100 का मैथ, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, चलवा हो जाएगा। ये है PCB, 100 का बायोलॉजी, 50 का फिजिक्स और 50 का केमिस्ट्री, तो अपने हिसाब से या तो ये बहुत अच्छा है, दूसरे पे ये अच्छा है, पर ये जरा ठीक है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखो बायोलॉजी में अच्छा कर लें, केमिस्ट्री थोड़ा सा अटपटा आता ही है, नो डाउट, बहुत अच्छी हो तो ये ले सकते हो, पर लंबे समय से पढ़ाई की हो जिस कोड की, उसमें देना पसंद करेंगे, तो आपने स्टडी किया है इसकी, तो इसमें ठीक है, मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है। इसमें भी कोड क्या भरेंगे सभी लोग, ABC, लेकिन जो मैथ वाला है वो मैथ भी ऐड कर देगा, फिजिक्स भी ऐड कर देगा, जो बायोलॉजी वाला है वो बायोलॉजी भी, वो फिजिक्स भी ऐड कर देगा। कई प्राइवेट विश्वविद्यालय ऐसे हैं, ऐसे में इसके पहले एक स्टडी किया था, नाम तो नहीं बोलूंगा, उसमें क्या था हमारा एलिजिबिलिटी क्या थी, क्राइटेरिया, वो केवल एजी के आधार पर बच्चे ले रहा था, प्राइवेट है मालूम नहीं क्या आधार पर लेते हैं। एक तो ऐसा भी देखा मैंने जो केवल हिंदी के आधार पर BSc ले रहा है, अब वो करवा रहा है क्या BSc AG, और क्या दिया एलिजिबिलिटी में कि हिंदी के आधार पर लेंगे, अभी पेशू समझाओ कोई, क्या भाई साहब तुम BSc AG करवा रहे हो, जाओ क्या संबंध BSc AG से, तो कई प्राइवेट वालों को भरोसा कुछ नहीं है, इसलिए लोग पहले कोड भरते थे, मैंने प्राइवेट यूनिट देख ली,
वहां में कोड लिखा दीजिए, उससे हम लेंगे। बच्चे भर रहे थे। भाई साहब मेरे ख्याल से आप सभी जितने बैठे हो, आप केवल एक ही कोड भरना, कौन सा? जितने सरकारी वाले मिलने होंगे इससे मिलेंगे, अन्य भर के प्राइवेट लेना हो तो भर देना, नहीं तो कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। क्यों भरना किसी चीज को फालतू में आप? हाँ, प्राइवेट लेने हो तो करंट अफेयर भरो, हिंदी भरो, इंग्लिश भरो, कई यूनिवर्सिटी ऐसी है एमयू जैसी जो एजी इंग्लिश दोनों मांगती है। क्या मांगना, क्यों करना फालतू में? पहले से संशय था, चीजें नहीं समझ में आई थी लोगों को, तो बिल्कुल करते क्या कुछ भी करके, लोगों ने 6 फॉर्म भरे मेरे सामने, 6 कोड भरे। आप क्यों भरे? बोले क्या भरे सर, मन करा वैसे ही, कछु तो मिल ही जाएगा। हमने कछु चाहिए तो वैसे ही मिल जाता है। सीयूटी में तो हजारों यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, तो फॉर्म भरने के दिन से फॉर्म आपने भरा, एग्जाम तक बिड नहीं करके, तो एग्जाम के पहले हाँ बेटा आ जाओ, ले लिया। कछु चाहिए तो कछु तो रेडी है सब कुछ आपके लिए। सब एक सीट भरनी है अपनी, सबको अपना काम करना है तो ले सकते हो, पर गवर्नमेंट ना ICAR मेन लेना के लिए आपको पढ़ाई करनी है। सिलेबस भाई चीज में क्या सिलेबस बताओ? एजी माने पीसीएमबी है कि नहीं है? सीप माने क्रॉप प्रोडक्शन, एज माने एनिमल हस्बेंड्री, जो दोनों में लगेगा एजी। क्या बोलते दोनों में लगेगा? एजी। यहाँ कोड क्या था? ए बी सी, जो एजी तो बराबर सेम टू सेम बराबर, कोई अंतर नहीं है। एजी कुछ भी अंतर नहीं, बल्कि पीईटी का एजी टफ है, बल्कि मैंने एनिमल में कितने चैप्टर लिखे थे, मैं क्या बोला, जे मुख्य आईसर के, बाकी आईसर के नहीं है। उसके मतलब एजी तो बल्कि बराबर है, बड़ी कमी है इंस्टीट्यूट का, पर बीसी में थोड़ा बहुत अंतर है। इसका बीसी कैसा है? बायोलॉजी। एजी वाला बीसी है, एजी के कृषि बायोलॉजी है, कृषि रसायन है। इससे बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, पर इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ओनली 12th क्लास, 11th क्लास नहीं है। अब सोचो, ओनली 12th क्लास का, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न बायोलॉजी केमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री एजी वाला, आप सिलेबस देखेंगे तो 80% अलग मिलेगा आपको, एज में कोई अंतर नहीं है। पर इसका आप नोट जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी देख लें, सीयूटी का पढ़ लें, पीएटी का, बोले अरे मर गए, बहुत ही अलग है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आप सीयूटी वाले के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री दे रहे हैं तो उसको थोड़ा अलग पैटर्न यूज करना है आपको, थोड़ा समय के लिए 12th का लेवल का है। आप जब इसमें आ जाएंगे तो थोड़ा सा अलग ध्यान देना है, इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री अलग टाइप का है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात मुख्य है। भटक मत जाना, जिन्होंने इसकी बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ के आप उसको तोड़ना चाह रहे, नहीं तोड़ पाएंगे आप। एजी तोड़ लेंगे, जो क्वेश्चन 50 समझ में तोड़ लेंगे, और बायोलॉजी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन तोड़ पाएंगे 4-5 पीएटी वाली बायोलॉजी केमिस्ट्री से, 10 तोड़ लेंगे बहुत करेंगे तो। और 10 के बाद तोड़ने के लिए वो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, वो बायोलॉजी सीयूटी की पढ़नी पड़ेगी तो तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की है, ओनली 12th लेवल। ये अच्छी बात है, 11th नहीं है। अगर 11th होता तो बहुत टफ पड़ जाता आप। ओनली 12th लेवल, कोर्स कम है, एनसीईआरटी बुक भी फिक्स बाजार में है, कोर्स फिक्स है, लाइन टू लाइन फिक्स है, अलग से नहीं आता कुछ भी। ये अच्छी बात है। तभी तो नीट में कितने नंबर आते हैं बच्चों को? 720 आउट ऑफ 720, 720 में 720। बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं 720 में लाके भी मतलब तो टेंशन में 21 आ जाते हैं, बताओ। कुछ बच्चे 700 में खुश हैं, कोई बच्चे 600 नंबर ला रहे हैं, और कुछ से पूछो 150 नंबर आए तुम्हें और बहुत भाई करी। इसका मतलब है, अब बताओ किसने अंतर किया? बच्चे 720 ला रहे हैं, बच्चे 600 ला रहे हैं, और एक बच्चा रो रहा हो 150 लाने के बाद। अरे सब बहुत टफ है। अब बताओ कोर्स टफ अगर होता तो बच्चे बीके से ला दिए। जो तो आप में क्वालिटी खुद निखारनी पड़ेगी कि नंबर कितने लाने हैं आपको। ये टीचर्स, कोचिंग, नोट्स कुछ हेल्प नहीं करेंगे इसमें। आप खुद की जुनून कितना वो तय करेगा। लाने वाले 720 ला रहे हैं, लाने वाले 700 ला रहे हैं, लाने वाले 650 ला रहे हैं, और लाने वाला 150 लाने में लाले पड़ रहे हैं। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम दिन भर पढ़ते हैं सर। वो मैं क्या कह रहा हूँ, दिन भर पढ़ते हैं सर। वो मैं कह रहा हूँ रात भर पढ़ते हैं सर। नंबर तो 150 ऊपर ना आ पा रहे, लो जाए देख के क्या साबित करोगे तुम? समय खराब चलता है क्या दुनिया का? नहीं, क्योंकि झूठ बोल रहा था। वो पढ़ता तो 12 घंटे है, लगा गाने में लीड। और कौन सा गाना चल रहे हैं आजकल, तुम समझ जाना। हाँ तेरी सब, वो तो शुरू से ऐसा है, फिर कहना ई कहना ई। अच्छा नहीं, बात दाती ऐसे बेचारे के, वो लगता है वो ई करता नहीं है, ऐसा हो जाता है। मैंने देखा है कि लोग करने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं, ना करने वाले बहाने से ही होते हैं। तो आप देख लो भैया, अगर कट ऑफ कितना जी भी कुछ ना आएगा तो मेरे ख्याल से सिलेबस भी क्या सहने आ गया आपका, थोड़ा एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ना, एनसीईआरटी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप केवल जो पैटर्न यूज कर रहे हैं कोचिंग पे, कोर्स में, क्लास में, वही करके काफी है। अब है कॉलेज फीस, इसका छात्रवृत्ति, अच्छी बात है। कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी जी तो बता दो सर। ये तो तैयार है, किसे मिलेगी? सुनो, कॉलेज फीस लगभग मैंने जब पढ़ाई की थी तो मेरे टाइम पे फीस थी 6,000 रुपए सेमेस्टर की, हम लोग साल का 12,000, 4 साल का 48,000, डिग्री कंप्लीट। हाँ। लेकिन अब मेरे ख्याल से 10 से 12,000 आप मान के चलिएगा एक सेमेस्टर, पर सेमेस्टर, ज्यादा नहीं है। वो 8 सेमेस्टर होते हैं तो बस 80,000 में डिग्री आपकी पूरी हो जाएगी। 80% डिग्री कंप्लीट पूरी मिला के। पेमेंट है डबल हो जाएगा, पब्लिक पेमेंट डबल हो जाएगा इसका। जितनी आपकी फीस लगी है, ऐसे कोई बच्चा गया, मिलती किसको और सुन लो, किसको मिलती है? एमपी की बात अलग है, इसकी बात अलग है। यहाँ किसको मिलेगी? ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, इसको भी मिलती है। ये क्या, जनरल में एक अलग बनाई कैटेगरी, इसमें आते हैं इकोनॉमिकली वीक, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे ही लगने लुड़ने नहीं बेटा, लगना आर्थिक है,
घर में कोई नौकरी नहीं है, जमीन कम है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, हथियार नहीं है, बंदूक तुम्हारे पास बाप के नाम है बेटा, तो तुम आप ईडब्ल्यूएस नहीं हो। नहीं कह रहे हैं, नहीं देखो, हाँ तो बेटा कहो मत किसी से, बा में ईडो में नियम होता है, घर में हथियार है नहीं बनता, वो जुआर से बनवाओ, बोलो मत किसी से, तो और बोलो जाओ अवाल लिखवा दे। मेरा मतलब समझे, वो दुनिया में क्या नहीं हो रहा, अभी बात तो कर रहे थे, इतने बड़े काम हो रहे, कहने वाली बात है नहीं। तो जिन पे बेचारे वास्तव में ईडब्ल्यू पे बनवा ना पा रहा है, नियम है, घर में हथियार होगा तो कैंसिल, घर में नौकरी पिताजी की तो कैंसिल, माता जी किसी की भी हो, घर में 5 बीघा नियम है, जिसे ज्यादा जमीन है तो कैंसिल, तो उल्टा आएगा, घर में 4 बंदूक, जमीन 100 बीघा, बाप पटवारी, तू बनो ईडब्ल्यूएस, तो वो अलग बात है। अपने यहाँ से क्या नहीं होता सबको मालूम है, पर अपन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी, सिस्टम के बारे में लड़ाई मेरी नहीं है कि सिस्टम ऐसे कैसा हो गया, बात की बात है, लेकिन किस लिए बनता है वो बता रहा था मैं, है कि नियम है उसका, आप पढ़ के देखे ना, जितने नियम सब तो होनी चाहिए। अब तो कितना मिलता है छात्रवृत्ति, जितना पैसा पे लग गया, आपने फीस भरी, आपने हॉस्टल लिया, हॉस्टल स्लिप मिली, हॉस्टल स्लिप मिली आपको महीने की 1,500 1,000 कुछ भी, जितनी स्लिप आपकी है पूरी स्लिप, जितना पैसा बन रहा है आपका साल का 25,000 30,000 35, इससे ऊपर तो बनता नहीं है, वो पूरी फीस आपको रिफंड हो जाती है। ज्यादा फी लगती है, ज्यादा रिफंड हो जाती है, कम लगी कम रिफंड होगी। आपको तो मालूम है कई प्राइवेट कॉलेज तो केवल आपके छात्रवृत्ति बेस पे पढ़ाते, मालूम है कि नहीं, क्या बोले 0 फी देना, तो ले लो एडमिशन। तो हमारे एमपी में देश में बहुत से कॉलेज चल रहे हैं जिसके बैग में झूले में 20 ले लिया आपको, आप इसमें नहीं हो और उसको कर दिया 20 बच्चे SC ST OBC के हैं, इनके नाम से पैसा ले लिया ऊपर से लाखों रुपए फीस होकर 2 लाख, 20 बच्चे 4 लाख की फी ले ली गवर्नमेंट से। झूला में कॉलेज चल रहा है, झूला में बच्चे हैं, डॉक्यूमेंट है झूला में बच्चे के, पैसा पर बैग में भरे हैं ओरिजिनल। बहुत कॉलेज तो इसी बेस पे ही चल रहे हैं, बच्चा एक भी नहीं उन पे पढ़ने वाला, छात्रवृत्ति बेस पे स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, बहुत स्कीम चल रही है बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, पर लोग यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। एक बच्चा सिंगल कॉलेज में नहीं है, ले लिया छात्रवृत्ति बेस पे 50 ले लिया एडमिशन, तुमसे बोले तुम 20,000 दे देंगे, तुम खुश, बोला बोलना मत किसी से, 4 साल से तो रुपया ले रहे हैं गवर्नमेंट से, बहुत से लोग कॉलेज खुगड़ा कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसी बेस पे कर रहे हैं, तो जिन्हें चाहिए नीड है उनको कोई मदद नहीं कर रहा, जो पावर है दमदार है पढ़े लिखे हैं, झूले में कॉलेज चला उनको मिल रहा है। आपको मालूम है कितने कॉलेज इंजीनियरिंग के क्या बोलते हैं वो, केवल छात्रवृत्ति भी ले लेंगे एडमिशन, 0 फी लगती है, 0 फी क्यों लेते हैं, मालूम आपकी जितनी फीस आप शो करेंगे वो से ले लेंगे, जितनी फी लगी आपकी उतनी फी या तो आप अपने आदम जाति के विभाग से ले लो, या कॉलेज वालों को लिस्ट पूछ देती है कुंज लेके, वो सीधा फैक्स भेजेगा वहां पे कि ये बच्चा हमारे पास है, इतनी फी लग रही है, वहां से वो आगे से हाँ सेंशन हो गया, वो जितनी फीस उसे लगी है वो उतनी कॉलेज वालों को दे देगा उस विभाग वाला, इसने फीस भेजी 40,000 रुपए लगी बच्चे की, तो वो बार चेक किया तुम हो हमारे यहाँ के नहीं हो, रिकॉर्ड पूरा है आपका पहले से ही, पर क्लिक किया आपकी फीस पूरी कॉलेज में सबमिट हुई, आपसे बराबर हो गए, पर कॉलेज में फीस आपने खुद दी है, अब आप अकाउंट में आ जाएगी, अब जो हो जाएगा, या तो आपसे फीस लेते नहीं, वहां पर फीस आपने ले ली उन्होंने कॉलेज वालों ने, तो जितनी फीस की स्लिप उन्होंने भेजी कॉलेज वालों ने, और खाते में फीस आ जाएगी, या तो कॉलेज में नहीं लगती या खाते में जितनी फीस लगी है, 2 चीज होती है। और तो कितनी मिलेगी, जितनी फीस है, जितनी आप स्लिप दिखा पा रहे हो गवर्नमेंट की, हॉस्टल की, कॉलेज फीस की, जो भी चीजें गवर्नमेंट स्लिप दिखा पा रहे हो, नहीं कि टिक्की पिया है वो लगा दो, बिल कपड़े शॉपिंग किया वो नहीं, जितनी गवर्नमेंट एजुकेशन संबंधित स्लिप है वो लगा दो, सब मिलेगी। यहाँ क्या होता है, हम जब पढ़ते थे हमको 1,000 पर मंथ मिलता था, क्या NTS, क्या होता है NTS, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये मिलता था। अब ये बढ़ के अच्छा 50 में 50 क्वेश्चन करके आए तो नंबर का कोई गए तो 40 क्वेश्चन का है, ठीक है भैया तुम कहां से कहा, अब से रावत जी है जी, हाँ ABC कर सकते हैं आप, ए मधुमती से कोई बात नहीं करेगा, NTS नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। अब ये बढ़ गए 3,000 पर मंथ, अब कितना होगा जी, हम लोग घर पे बताए नहीं थे उस समय, क्यों घर पे बताते NTS मिलता 1,000 रुपया, तो कम मिलता पैसा हमको घर से, तो हमें थोड़ा हमें भी झूठ पड़ा कई बार, बोलते पापा हमारा तो नहीं मिलता, वो हर 3 महीने हमको मिलता था, क्योंकि हर महीने देंगे तो वो डिस्टर्ब होते थे मैनेजमेंट वाले, हर 3 महीने गए 3,000 रुपए लिए, पॉकेट मनी, नहीं पॉकेट मनी बोलते हैं इसको, खर्चे पानी करने पड़ते हैं यार, कॉलेज में समझते हो घर पर हर चीज बोल नहीं सकते ना। कुछ खुद की भी चीजें जिंदगी में होती है यार, आप किससे बोले, तो हमें अच्छी चीज मिली, ये ले आते थे, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी एक्स्ट्रा, भाई कब काम देंगे, बने की फीस लो, बने की डिप्लोमा लो, बने की सब कुछ मिलता था, पर एक्स्ट्रा बोलेंगे तो बोले क्या, सब समझ सही है, एक्स्ट्रा खाने के लिए जूस के लिए ले 500 चलो, अब मैंने पापा जूस तो कई चीजें कैसे बोले, तो इसलिए अच्छी चीज मिली हमको, बढ़िया 3 महीने में जाते, बढ़िया पॉकेट बड़ी चलती और काम चलता। अब जब बढ़ के हुई कितनी 3,000, और ध्यान रखना 2 बात इसमें ध्यान रखना, कम मिलती है तो 2 बात आपने खत्म कर दी तो खत्म हो जाएगी तुम्हारी, और जो सबको मिलती है, जो किसी OBC ST का मतलब ये है NTS, आप आईसर पास कर लो, कोई भी जाति के हो, SC ST OBC जनरल कोई भी चीज को सबको मिलता है, अच्छी बात है, इसमें कोई
कैटेगरी का वो भाग नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखो, दो चीज। नंबर एक, आपको स्टेट दूसरा लेना पड़ेगा, ऐसे मत करना आप एमपी के हो तो आपने आईसीआर से ग्वालियर ले लिया है तो वही स्टेट आपको बंद हो जाएगी। नंबर वन, अगर जिस स्टेट पे हो उस स्टेट में आप आईसीआर से ले रहे कॉलेज तो छात्र एंट्री सबकी रोक दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर एक भी बैग लग गया आपका बेटा, सुनी बैग का नाम है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। आप लग रहा बैग टैलेंट हो तुम, खत्म कहानी आपकी। अगर एक ही बैग लगा आपका तो एनटीएस की धज्जी उड़ जाएगी, फिर कैसे बोलेगा एनटीएस दे दो हमें, तो बड़ी भारी टैलेंट है, बैग लग रहे हैं तुम्हारे, तो बैग मत लगवाना कभी जिंदगी में। दूसरा, अदर स्टेट में मिलेगा तो मिलेगा, हम पढ़े महाराष्ट्र में, हमें एलिजिबल हो गया, बैग लगती तो मिलती थी, हमारी पकड़ में चली जाती, तो हमने ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए अगर एक बैग लग जाए तुम्हारा सेकंड ईयर में, कोई भी ईयर में, उसके बाद की सभी एंट्रीज बंद कर देंगे इसको। एक बार बैग लगा नहीं कि आने सब साल का आपका एनटीएस खत्म, फिर क्या मतलब लेने का। तो ये भी थोड़ा इसमें प्रावधान है, ये बात ध्यान में रख लेना। और तुमको पता है तो मैं है नहीं, तुम मस्ती में रहोगे, तुम बार बार अरे सर ये पता ही क्यों नहीं आपने, अभी सुन लो ये होता है इसमें एनटीएस में। तो कितनी फी लगती है, कितना छात्रवृत्ति मिलेगी आपको, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके बाद टोटल राउंड कितने होते हैं, सबसे बड़ी बात नहीं है। आपने पीएटी पेपर दे दिया, आपके नंबर आए माने कि 90, गवर्नमेंट एक चलो खेलती है यहाँ पे, अगर वो चाहती उसे मालूम है 100 से ऊपर का नंबर कोई मिलना है यहाँ की ना, पर वो सर्च करती है नेट पे, पूछती है सिस्टम को फॉर्म कितने ने भरा, मैंने फॉर्म भरा साहब 40। ये भी अच्छी बात है, ये क्वेश्चन को लिख लेना किन लोग फॉर्म भरते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताऊंगा मैं भी इसमें। तो माने कि फॉर्म भरे, माना कि 40,000 बच्चों ने, मान की बात कर रहे हैं। अब ये बोलता है सबसे ज्यादा बच्चे कितने नंबरों पे हैं, तो सिस्टम में समान पड़ जाती, सब वो बोलते साहब 40,000 में 38,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 50 से ज्यादा है। अब अब अगले दिन बोल देगा जिनके नंबर 50 से ज्यादा है वे सभी काउंसलिंग करवा सकते हैं। कितना गेम खेल दिया मैंने, उसे मालूम है इन्हें लोगों मिलेगा ही कॉलेज, पर लिस्ट सबसे ज्यादा बच्चे किसमें है, सर 38 बच्चे 50 से ऊपर है, तो 56 है, 58 है, 60 है, 100 से ज्यादा अलग बात है। इससे फायदा क्या हुआ, सभी बच्चे फॉर्म भरे, जिनके नंबर क्या, मैं तो क्या सोच रहा है, क्या मालूम मिल जाए तो। वैसे आपसे बोले गवर्नमेंट 5 रुपए जो चंदा के लिए, क्या बोले क्या 5 रुपया, वो खूब मालूम है, मैंने ऐसे नहीं घी सीधी उंगली से कौन निकल पाया, अभी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने बोल दिया 50 के ऊपर वाले, अब 51 सोच कर रखे मान लो, अब तो पक्का कॉलेज मिल जाएगा, 50 पे स्टार्ट हो रही है, क्या मैंने हमारे तो वो इतना जोर से फॉर्म भरेगा, फीस कितनी कहानी की 600 रुपया 700 रुपया, 38,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 600-700 रुपये को तो कोटा भर गया पूरा। 4 साल तक जितने ऐसा आराम आप पैसे कर लेंगे, पैसे से मॉरिशस घूमे आएंगे, जापान घूमे आएंगे, और तू पैसा बचेगा खूब सारा। सोचो पैसा बचा रहा हो चीज में, तुमसे बचाओ मैंने, और मोड़ को बेवकूफ है, मेरे मालूम है पेपर ना होने पर मंच को ना मान रहा हूं, सब बोले नहीं ऐसे कैसे सर 62 62, बताओ। तो ऐसा वास्तव में नहीं मालूम होता कि लोगों को, उन्हें सब मालूम है कि ये 101 के बाद ही बच्चे जा रहे हैं जी, इतने बच्चे में 30,000 बच्चे का पैसा तो अपने खाते में जाएगा, बच्चे को मालूम नहीं चीजें, होता नहीं होता ऐसा। तो एमपी में कुल राउंड होते हैं 3, 2 से 3, इस बार 3 हुए थे। कैसे होता है राउंड, कैसे होता है, ऐसा माने कि पहला अटेम्प्ट हुआ, रिजल्ट आया, जे है 11th के, जे है नीट वाले, पहले में तो उन्हें क्या मालूम लेने वाले नहीं लेने वाले हैं, तो पहली बार में सबका इनका नाम आ गया, आप क्वालिफाई, एक नंबर से कम डिस्क्वालीफाई कर दिए, मतलब क्वालिफाई नहीं किए, नंबर कम है, इनको बुला लिया, मैसेज किया आपको कॉलेज मिल गया है। अब ना तो जे जा पाए क्योंकि 11th में थे इनकी सीट वैकेंट, ना जे जा पाए नीट के थे, हम ड्रॉप ऑल लेंगे। अब जैसे इनका पहला काउंसलिंग हुआ ऑनलाइन, इनने फीस भर दी 2,000 रुपए, 5,000 रुपए भरवाते हैं, 5,000 रुपए, उससे उनको कंफर्म हुआ बच्चा ले रहा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि इस डेट पे आप कॉलेज में आना होगा, अगर कॉलेज नहीं गए तो इनका समझ जाएंगे वो बच्चा इच्छुक नहीं है। ऐसे कॉलेज में सीट आई, मैंने कि हमारे यहाँ 5 सीट खाली है, 5 बच्चे नहीं आए हैं, इन कॉलेज से आए 19 बच्चे नहीं आए हैं, इस वजह 20 बच्चे नहीं आए, तो सब कॉलेज का एक वो आ गया हल्के रिजल्ट, टोटल सीट खाली है 600। अब दोबारा करनी पड़ेगा, जो पहुंचे नहीं उस दिन, पैसे जमा किए 5,000 तो नहीं पहुंचे थे, पर वहां पहुंचना जरूरी था उस दिन, 2 दिन का टाइम था, इसका मतलब लेना नहीं चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब 6 पे दोबारा हुई 6 पे, और इनके नंबर कम थे, और उनको मैसेज पहुंच गया सीधा गया भाई आप आ जाओ, तो ऐसे इनका नंबर लग गया। पर दूसरी काउंट में भी नियम बना दिया कि जो पे आना अनिवार्य है, इन्होंने सोची यार हम नहीं ले रहे यार, ये कुछ इनका बहाना मूड नहीं बना। दूसरी काउंसिल में 2 सीट खाली थी 200, अब थर्ड वाले नंबर जो कम नंबर उसका नंबर लग गया, क्या बात है वो कम थे पर सीट तो भरनी उसको, एक और आ गया कि इतने नंबर से नंबर वाले इस डेट पे आ सकते हैं, सिर्फ भरो फॉर्म भरो, उनको मालूम सीट खाली है, वो 2 मैसेज पहुंचा। तो कई बार 3 काउंसिलिंग भी हो जाती है, वैसे 2 होती थी, इस बार 3 हुई है, 3 तक पहुंच जाती है। और आई समय 3 नहीं 4 से 5, 4 तो राउंड होंगे, एक मॉपअप राउंड, ये इसमें तो एमपी वाले बच्चे, ये जो दुनिया वाले बच्चे तमिलनाडु कर्नाटका मुरली, एक में तो मैंने पता किया, 2 में 3 में 4 तो नहीं मालूम होता, 5वीं में तो कॉलेज वाले सब दिखा देते हैं भाई साहब हमारा कॉलेज का नाम ये है, इतनी सीटें इस ब्रांच में खाली हैं, इच्छुक विद्यार्थी दोबारा करे काउंसलिंग और सीधे ले ले, क्या मैंने सीट बननी है। 4 राउंड नहीं, एक राउंड में तो आपको डरना नहीं है, कई बच्चे में नहीं जा पाए, एक राउंड में तो बहुत बच्चे वैसे बच्चे थे
नंबर बहुत है उनके, वे सोचे ले लेंगे, बोले ये नहीं, तो बेटा दूसरे राउंड में वेट करो, थर्ड में वेट करो, फोर्थ में मॉप अप तक वेट करो। पर ध्यान रखना, अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई तो राउंड में भाग नहीं ले सकते। ये गलती मत करना, बस ये बड़ी गलती हो जाती है आपसे। आपने काउंसलिंग नहीं करवाई, नंबर 80 है, तू करवा लो भाई साहब, क्या मालूम वो वाली बात भी सही है, करवा लो, 50 वाला ना करवाए, ये ज्यादा ही थोड़ा हो जाता है, इतना भी नहीं। हाँ, अगर 87 नंबर करवा लो, क्यों? क्योंकि एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, चौथे में नहीं, हो ही जाएगा। अब आपने काउंसलिंग करवाई और कट गया 79, अब रो रहे हैं हम करवा लेते, तो अब नहीं, काउंसलिंग करवाना जरूरी चीज है। ये नहीं करवाई आपने, अब सब राउंड में बाहर हो जाओगे, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपने काउंसलिंग करवा ली पहले राउंड में, तो 4 में शामिल हो सकते हो, नहीं करवाई तो चारों खराब। पर इसमें एक मौका और मिलता है लास्ट मौका राउंड में, दोबारा बोला जाता, जो बच्चे रह गए थे, वंचित हो गए थे, नहीं करवा काउंसलिंग, वो एक बार सीधे और करवा दी, यहाँ 2 बार काउंसलिंग हो जाती है। और पीएटी में एक ही बार, अगर आप वो दिन भूल गए, 4-7 दिन होती काउंसलिंग का था, उस 7 दिन फॉर्म नहीं भर पाए अगर आप काउंसलिंग का, तो आप 3 राउंड में बाहर हो जाएंगे, आप ले ही नहीं सकते। इसमें 4 राउंड की एक होगी, और 4 राउंड के बाद अगर नहीं कर पाए आप काउंसलिंग पहली बार में, तो 4 राउंड के बाद मॉप अप कर लेना, या 2 बार होती काउंसलिंग। तो काउंसलिंग करवाना जरूरी है, तभी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सीट खाली होती है, रियल बात है। कोई बोला दूर मिला, इन्हें मिला तमिलनाडु, पापा नहीं भेजे इसको, कैंसिल। इन्हें मिला कोई सीट फॉरेस्ट की, नहीं फॉरेस्ट सीट खाली, जो बोले हम तो नीट ड्रॉपर हैं, हमें मिला छत्तीसगढ़, हमको नहीं चाहिए, हम तो एक ड्रॉप और ले लेंगे, वो मिलता ले लेते। तो बहुत भाव खाते हैं लोग बाग आईसीआर वाली काउंसलिंग में। इस वजह से आपकी सीट तो थी तो 15 से 25 हजार, कई बार तो 40 वाले को नंबर मिल जाता है, भाव वाले बच्चे भी ज्यादा है इसमें कम भाव खा रहे हैं, ले लेंगे सर, जहाँ भाव वाले ज्यादा है, इनमें एटीट्यूड, और हम ले रहे हमें तो कर्नाटक में मिला, जहां में तो ले लेते तो नहीं लो, बहुत बच्चे आ जाएंगे उसमें तुम्हारी जगह। इसमें ऐसा होता है। बात भेज में आ रही थोड़ी बहुत, कैसे काम चल रहे हैं, कुछ ये बात में पहले मालूम आती चीजें से। नेक्स्ट, सबसे मेन चीज डॉक्यूमेंट, भाई साहब इनमें गलती मत करना, उन्हें साल भर की पढ़ाई तुम्हारी, एंड में मालूम पड़ो नंबर आए तुम्हारे 126, बोले सर हमारा मूल्यवासी नहीं है, तो साल भर करी पढ़ाई, मूल्यवासी नहीं था, तो क्यों पढ़ाई तुमने की थी? तो इसका मतलब है बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे जो कंपलसरी हैं, जो 2 लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, दोनों में बराबर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट दोनों बराबर है। और कुछ मेन डॉक्यूमेंट, मेन माने मुख्य है, और कुछ सेकेंडरी हो तो ठीक, ना हो तो बाद में नहीं देने पड़ेंगे, पर बाद में भी ले लेता कॉलेज वाला, ऐसा भी नहीं है, इमरजेंसी है तो कुछ समय ले, 2 महीने समय ले, 3 महीने लो, दे दो। और कुछ ऐसे हैं वो उसी में देने पड़ेंगे, समय नहीं मिलता। नंबर 1 सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका बताओ क्या? आधार कार्ड। भाई साहब जब मैं 2 बार ध्यान रखना, आधार कार्ड ऐसा नहीं हो 6वीं क्लास को आधार कार्ड होता है, तो मत ने पिल्ला से अब दाढ़ी आई गई, सामने वाला मजा ले लेगा तुम्हारे। तो 1, 2, 3 साल पुराना केवाईसी होना चाहिए। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आधार में किसी का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाप का नाम है 10th की मार्कशीट में रामवीर सिंह, आधार कार्ड में रामवीर, तो सिंह कहां गया रे? छोटी मिस्टेक में आप पेपर दे नहीं पाएंगे, समझे बात को? होता नहीं होता है, बहुत से बच्चों साथ में होता है। मम्मी कलावती, स्पेलिंग 10th में अलग थी कलावती, KALAWATI, आधार में कोई KAWVATI, अधूर में दिक्कत होगी, WMV, ये कैसा होगा? मिस्टेक थोड़ी हुई बेटा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये अभी तुम 2-4 दिन में, क्योंकि ऐसे मान होते हैं बिना देख ही नहीं पावे ना, तो सही बात है, तो देख लो कर जाके 2-3 दिन में, बाप का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 12 में मार्कशीट में 1992, 1991, खत्म कहानी तुम्हारी। अब अगर 2 बार में कट सीयूटी पास करे, हाँ 2 बार में कितनी बार पास करो, पास तो पास होता है, इससे कुछ नहीं होता किन ड्रॉप में पास कर रहे हो आप, ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं कि पास कर रहे हो, पर जब पास करते ही आपको मिलेंगे। मिस्टेक भैया चेक कर लो, आज माना पड़ा 8 महीने से पढ़ाई करी और जही नहीं देख पाए, पढ़ाई बहुत करी अपन ने, बहुत पढ़ाई की, देख लगा सर ये आधार कार्ड क्या नहीं बताई तुमने पहले, तो मोबाइल नंबर समझ 4 साल पुराना, वो का बंद, अब व्यापक तेरा मैसेज यू आर सिलेक्टेड, अब वो कहां जा रहा मैसेज का, बहुत सिम तो बंद, तुम फेंक गया सिम बाय, बम लिखे सिलेक्टेड, तुम बोला सर मौका होने, बम में 6 बार आई सिलेक्टेड, तो तुम नहीं, तो चले गए, हमें ले लो। भैया जो ऐसा मत करना, बम में लगभग नंबर मम्मी को, मम्मी अनपढ़ थी, बेटे तेने कहा था दिन भर में टू करता था मोबाइल, हमने बता नहीं पाई तुम्हें, मगर मम्मी जी तो सिलेक्शन को नोटिफिकेशन, तो ये गलती मत करना। आपका मोबाइल नंबर खुद का जो आपको रनिंग में है, मिस्टेक मत करना। और दूसरी नंबर सबसे मेन चीज 10th की मार्कशीट, 12th की सेकेंडरी है, कई बच्चे ऐसे हैं ना कि भाई 12th में आए इस बार, 12th पेपर दिया तो वो बाद में लेंगे, जो 12th पास है
उनके लिए अभी चाहिए। जो 12th पास नहीं है वो तो बाद में देंगे, 1 महीने बाद मार्कशीट आएगी उनकी। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, जो आपने जिसका फॉर्म भरा है सीयूटी का पीडीओ, एडमिट कार्ड मत खो देना भाई साहब, जो आपको चलेगा तुम कौन हो और कुछ नहीं पहुंचता जगह वो भी पहुंच गए रोल नंबर वाला एडमिट कार्ड, पेपर दिया नहीं दिया आपने। इधर और क्या जाएंगे, आय प्रमाण पत्र, ये बाद में दिखा सकते हो, नहीं ये मेन में आ जाएगा बेटा। चरित्र प्रमाण पत्र, ये स्कूल से मिलेगा आपको, वो में लिखा जाता है टीचर द्वारा, टीचर बनाता है कि मिस्टर फलाने सिंह जब मैं स्कूल में इतने साल से पढ़ रहे थे इनका चरित्र ऐसा है। तो कांड मत कर देना और टीचर से पंगा कर, टीचर से बोलेगा वो जाना वहां से कुश्ती करी, ये चरित्र से खराब माने जाते हैं, खराब तुम्हारा जीवन। तो जहाँ स्कूल पढ़े हो मैं, और फीस जमा करके आना, वो लिख देगा जाने साल भर उदम किया, फीस जमा नहीं की, कई बार लिख सकता है। हाँ, और स्कूल वाले क्या चाहते हैं, फीस दो, चरित्र नंबर 1 A+, हाँ सही बात है। उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल वाला ये बन जाता है बाद में, ये कहीं भी बन जाता है, कहीं भी बनवा जाता है, ये सेकंड चीजें बाद में हो जाती हैं। जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, गैप आपने 12th के बाद एक साल गैप लिया है, वो तहसील में टप्पा जो बैठते हैं जो वहां आराम से हो जाता है। मुख्य में और कौन नंबर, मुख्य में नंबर 5 आपको मूल निवासी मुख्य में है, जाति प्रमाण पत्र मुख्य में है। अगर आपको छूट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए नंबरों का, ये खो गया आपका तो मतलब क्या रहा। हाँ, जो भी जो जिसका एससी वाला, एसटी वाला, ओबीसी वाला, डब्ल्यूबी वाला, जो भी छूट मिल रही है वो यूज करना है तो लगाना पड़ेगा ना उसको, नहीं लगाया तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसके अलावा हाँ, बैंक पासबुक भी आप लगाएंगे, क्योंकि आपका जितना भी रिकॉर्ड चलना है लेन देन का कुछ भी, वो बैंक खाते से आना जाना होगा। पापा लगा दो, पापा के में जाएंगे, बेट में देंगे नहीं, पक्की बात है। दिन से ले लो पापा, क्या के बेटा तुम्हें दे तो देगा महीना तुम्हें, ये पॉकेट मनी यार, इसको बताना मत। जब हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं, घर मालूम पड़ गई कि 3 आते हैं तो जितना पैसे देंगे मत 3 मानस हो जाएगा ऑटोमेटिक, 3 आ गए होंगे तुम्हारे, खाए फालतू बताना यार। आपकी भी कुछ जरूरत होती है पर्सनली यार, घर पर नहीं बोल पाते हो, उसके लिए जी। हाँ विक्रम, डेट हो तुम, और उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको इसके अलावा, सफिशिएंट एक समग्र आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर ना हो आपके पास तो प्लीज ये 5, ये 8, ये 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, ये नहीं है तो भूल जाओ। ऑनलाइन से रिकॉर्ड हो गया, जी ज्यादा मेल लगा पेज है। जहाँ पेज ज्यादा मेल लगा, ये मैंने कि जी चलोगा साल भर पढ़े, क्या करें फिर साल भर पढ़ के। सभी डॉक्यूमेंट आपके नाम, मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ एक जैसी हो, सब में नाम चलेगा, पर 10th में 12th में आधार कार्ड में इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ज्यादातर, इनमें मिस्टेक तो हुई तो फिर आपका सत्यानाश हो जाएगा। बाकी तो चेंज हो सकते हैं, कभी भी करवा लो, कोई चेंज करवा लो, करेक्शन इनमें नहीं होता। कितने फॉर्म भरे जाते हैं, अगला क्वेश्चन सारे पे मैं ले लेता हूँ, पेज नहीं मिलेगा इसमें क्या मुझे, इसमें कर दो। कितने फॉर्म भरे जाएंगे भैया, हम जब 14, 15, 16 में बैच लिए थे तब फॉर्म भरते थे 42,000, 35,000, 57,000। अब कोविड के बाद ग्राफ ऐसा चल रहा है, पहले 22,000 भरे थे, 20-21 में कोविड आया था, 21-22 में, फिर आपके 18-19,000, इस 24 में 16,000, फॉर्म पेपर देने वाले 12,000। तो थोड़ा सा ऐसा ग्राफ थोड़ा जरूर है। तो इस बार की बात करूं 25 में, तो मेरे ख्याल से आप ये समझ के चलें 15 से 20 के बीच में फॉर्म होने की उम्मीद है। इस जो इतने दिन से चला ग्राफ जो है, अब फिर से बैकअप क्यों करेगा, कोविड के हिसाब से बहुत चीज चेंज हुई है, प्राइवेटाइज बढ़ गई, पढ़ाई की नहीं है, और आजकल कॉलेज बहुत हुए प्राइवेट, बहुत सारे कॉलेज। बच्चा सोचता क्या मालूम है, मैंने कहीं पढ़ाई की नहीं है, फेल हो जाएंगे, बाप देंगे झूठा देंगे पिताजी, पिताजी बना दो बेवकूफ, पापा कॉलेज मिलेगा, मैंने कहा कॉलेज मिलो, बगल में कॉलेज बहुत खुले आजकल, नाम तो नहीं लेते अपन प्लेटफॉर्म पे, हर अब तो बहुत प्राइवेट खुल गए हैं, मैंने बचने के लिए ले लिया, पापा था ये जूता ना दें, इसलिए थोड़ा ये चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो ऐसा, लेकिन फिर भी बच्चे फिर से बैकअप होंगे, फिर से मानो प्राइवेट का क्या अंतर आ रहा है, गवर्नमेंट का अंतर, वो फिर से चीज सामने आएंगी फ्यूचर में, फिर से बच्चे गवर्नमेंट को फिर से रुख मोड़ लेंगे, इतना मान के चलिए आप। सीयूटीआई सर में आप मान रहे 1.5 से 2 लाख फॉर्म भरे जाएंगे लगभग, सीटें भी बहुत है, सीटें भी तो बहुत, उसमें 30-35 सीटें हैं, तो एक बच्चे को 3-4 बच्चे फाइट करने हैं, बस ज्यादा नहीं करने होते, और एग्जाम में तो एक बच्चे 100 बच्चे फाइट करने तब सीट मिलती है, पुलिस की, नीट की, मेडिकल की, बताओ कितनी कम सीटें, कितने लोग लाख फॉर्म भरते हैं, इसमें क्या तब 30-35,000 सीट पे आपको काम हो रहा है, तो एक 1.5-2 लाख फॉर्म भरे तो एक बच्चे को 3-4 बच्चे फाइट करने होते हैं, हर 3-4 बच्चे में पास हो जाता है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। कट ऑफ की बात की जाए, अगला पेज, कट ऑफ हटा दो इसको, कट ऑफ की बात मैं करूं, अगर कट ऑफ की बात करूं, लास्ट क्वेश्चन, जो तो मन में थे आपके, इसका और कुछ तो नहीं होगा, मैं गारंटी है, इसका क्वेश्चन नहीं आने दूंगा मन में, ठीक है नहीं,
कट ऑफ कितना रहेगा? अगर पीटी की बात करूंगा मैं, तो इसमें आपका 200 नंबर में से अगर 100 प्लस नंबर है तो आप गेम के अंदर हो। अभी कंफ्यूजन है, गेम में हो, थर्ड काउंसिल तक आपको कहीं हो जाएगा, कोई ब्रांच मिलेगी, कैसी मिलेगी, हॉर्टिक फॉरिक कुछ मिल जाएगी, पर 105 की प्लस हो तो आप फाइनल गेम के अंदर जा चुके हो, और 110 के ऊपर हो तो आप अपने इच्छा से कॉलेज ले सकते हो। 120 प्लस है तो आप जो चाहो कॉलेज पे हाथ रख दो, वो आपके बाप का। 120 के ऊपर है तो, इसके नीचे है तो फिर तो कोई भी टेस्ट बोल चल अर्जा बगल में, इसके ऊपर नंबर लेके जा रहे हो तो आप मुंह पे ताव देखे बोलो जे कॉलेज नाम टिक करो इसको, फ्री सीट। बाप की गाड़ी से जाओगे तो ना कि पे लेने आएंगे, अरे बाप का है तो ऐसे ही जाएगा यार, क्यों? इसमें बात करूं, इसमें जितने नंबर हो, चाहे 600 हो चाहे 750 हो, अपन ऐसे बातों कर नहीं पाएंगे। आप इतना सोचो, अगर 50% नंबर आपके आ गए हैं, 300, इसमें कितना हो गया आधा आपका, 375 लगभग, जितना जिसका हो, तो आप गेम के अंदर हो, आप गेम के अंदर हो। अब आप गेम में शामिल तो हो कम से कम, आपको हटाने वाला तो है ही नहीं अभी। हाँ, 60% है आप तो गेम के अंदर भी हो, कॉलेज में मिल गया। 70% नंबर आपके, 70 बोले तो 742 420 नंबर है, तो आप बहुत अच्छा कॉलेज है, आपके बाप की कॉलेज मानना हो। पर कुछ को छोड़ के, 3-4 कॉलेज छोड़ के, IRI, BHU, पंतनगर, ये 3 को छोड़ के, 3 तो बहुत ग्रेड में मिलते हैं, मतलब टॉप रैंकर होते हैं, 100 रैंक है, 200 रैंक है, 300 रैंक है, 400 रैंक तक मिलता है। इनको छोड़ के उसके अगर 80% नंबर आएगा, 848, 480, 500 नंबर है, तो फिर आपका जो चाहो जहां रख दोगे आपका हो गया वो। पर गेम के अंदर कम है 50%, यहाँ भी गेम के अंदर कम है 50%। सोचो अगर आप लोग 50% नंबर नहीं ला पाओगे तो दुनिया में पढ़ क्यों रहे हो? सोचो दोनों एग्जाम में 50 चल रहा है अभी, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बिना अभी तक 50 पास हो रहे हो। पुलिस का भर्ती आन तो 200 में से 182 लिस्ट जा रही है, देखना कभी गौर करना। नीट का पेपर हो, नीट का पेपर 720 में 720 टॉपर हो रहा है, 600 वाला ले नहीं पाया कॉलेज, 80% हो रही है। एक ही में एग्जाम है भाई साहब, ये नंबर में मिल रहा है, अगर ये भी नहीं ले पा रहे हो तुम तो ध्यान रखो, ये माँ बाप का, समय का, मेरा कहने में तुम कुछ 200 किसी मान लो, और तुमसे बड़ा डॉट 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 यहाँ भर सकते हो कोई नहीं है जो भर सकते हो यहाँ, क्योंकि इतना कट ऑफ लाने पे आधे नंबर है यार। आप पढ़ रहे स्टूडेंट, इतने नंबर लाने में क्या दिक्कत हो रही है? इतना नंबर ला दो, बस आप गेम के अंदर एंट्री कर जाओगे। गेम के अंदर आकर आप दुनिया में नहीं हो, जो गेम में है ही शामिल नहीं हो, गेम के अंदर आप गेम के अंदर एंट्री कर चुके हो, फिर और थोड़ा और ट्राई कर लोगे, गेम सेफ हो जाएगा आपका। और ऐसा कर लोगे तो गेम में ये भी करोगे, गेम में तुम्हारा, तुम किसको बोल रहे हो क्या मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है भैया। इतने नंबर पे भी अगर नहीं ला पा रहे, 100 में 50 ला पा रहे हो, 200 में 100 ला पा रहे हो, आधे नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो यार फिर तो वही चीज हो गई कि तुम बहुत बड़ी चीज हो। वही वाली बात, लाने वाले 750 ला रहे हैं, लाने वाले 650 ला रहे हैं, और लाने वाले 150 रो रहे हैं। 150 में लाने में क्या बोले, और मर गया, बहुत बड़ाई करी सर, बहुत बड़ाई, तब 150 आए। वो भी लड़का था ऐसे बोलने वाला, वो लड़का था 720 लाने वाला, दो लड़के थे, एक ने साइकोलॉजिकली हुआ समझ लिया, एक ने बोला यार 650 में मजा नहीं आया, एक 150 पे हार गया। सब कुछ तुम्हारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा। डेली आते रहो नहीं भी आए, पर घर पे जो पढ़ाई करते हैं डेली, वो करने की पूरी आवश्यकता है। घर में आपने पढ़ाई नहीं की, कोचिंग का साल भर आता है तो तुम्हारा कुछ होना नहीं है। कोचिंग में डेली नया मिलता है ना, आज नया, कल नया, परसों नया, और घर ही ऐसी जगह है जहाँ पुराना मिल जाता डेली, पुराना पढ़ लिया फिर पढ़ लिया। हम थोड़ी यहाँ पे कर पाते कभी, इतना लंबा कोर्स है कि अपन आगे यात्रा में ही आगे चलते रहते हैं। घर ही तो जगह ऐसी है जहाँ पुराना भी पढ़ लो और पुराना पढ़ लो, पढ़ते रहो। घर पे जो नहीं पढ़ा उसका सत्यानाश होना मतलब हो जाएगा। तो आज की क्लास ऐसी रही आपकी भाई साहब। आज हमें क्या नहीं देखा बताओ, अब आपसे बोले ऑडियंस से एक चीज ऐसी बताओ जो मुझे